भगवान की जय। चल। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्थो अध्याय। आज दो चीजें हैं। एक तो गणतंत्र दिवस, भारत का 26 जनवरी को मनाया जाता है। अच्छा, गणतंत्र दिवस का मतलब क्या है जानते हो आप? झंडा तो देखे है, उसमें देखे है गुड़े है, लेकिन उसका मतलब था क्या है, क्यों मनाया जाता है? हाँ क्यों को तो मैं मेरे पोतम प्रश्न करियो मैं कि बेटा हमको ये क्यों क्यों बनाई मनाया थी जाता है संस्था? देख लो, आपको ये पता मैं नहीं क्यों है। आजाद हो पूरे देश में आजाद हुआ था सन 47 में। हाँ तो वो का आजाद हो हाँ, 15 बस अगस्त को 15 अगस्त सन आज की 47 हुई में। आज मैंने कौन 15 अगस्त जो मनाया जाता है वो तो आज़ादी दिवस मनाया जाता है, हाँ और इसको गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। गणतंत्र। पहले तो आज़ादी मिल गई, अच्छा आज़ादी ले ली। आज़ादी लेने के बाद में फिर सब जितने लीडर थे, जितने समझदार लोग थे, उन्होंने बैठ करके, जो आगू लोग थे, उन्होंने एक पार्लियामेंट बनाई, अच्छा नियम बनाए भी देश को कैसे चलाना है, अच्छा कानून नियम बनाए, संविधान बनाया जिसको संविधान कहते हैं। हाँ जी हाँ जी संविधान का मतलब होता है कानून नियम, देश को कैसे चलाना है, किस तरह से, किस तरीके से चलेगा, ये क्या क्या नियम के उपयोग करना है, हाँ जी ठीक है ना। उस नियम का मतलब एक पूरी पुस्तक, संविधान की एक पुस्तक होती है। जैसे ये शास्त्र है, ये भी धर्म के रास्ते पर चलना है, तो धर्म के रास्ते पर चलना है तो धर्म का एक संविधान बनाया। अब जैसे भगवान ने गीता का अर्जुन को बताया भी तुझे कैसे चलना है धर्म के रास्ते पर, तो उसका एक नियम बना। ऐसे सब लोगों ने बैठ कर के एक मीटिंग करी। मीटिंग करने के बाद में जो मुख्य थे, नेता थे, लीडर थे, देश को चलाने वाले, और कानून के जो ज्ञाता थे, जिनको इतनी समझ थे, पढ़े लिखे थे, उन्होंने नियम बनाए कि जिससे पूरे संसार की, अपने पूरे देश की व्यवस्था सही चले, किसी के साथ अन्याय ना हो, और यह देश आज़ाद बना रहे, अस्त व्यस्त ना हो। क्योंकि अगर नियम नहीं होगा, अगर आपके घर में, ठीक है, आपके घर में सब लोग, आप आज़ाद हो, बेटा भी आज़ाद है, बहू आज़ाद है, आप भी आज़ाद हो, सारे आज़ाद, आज़ादी जो मर्जी करो। अब जो मर्जी करो आज़ाद में, तो फिर तो वो घर कैसे चलेगा बताओ? वो घर बिगड़ नहीं जाएगा? तो उस घर क्या एक नियम मर्यादा भी होती है, बहू की भी मर्यादा होती है, बेटे की मर्यादा होती है, माँ बाप की मर्यादा होती है। मर्यादा में रह करके, जब स्वतंत्र तो है लेकिन मर्यादा में रह करके, तो वो जो मर्यादा बनाई थी, जो नियम, जिसको कानून कहते हैं, एक भगवान का कानून होता है, एक देश का कानून होता है। ये देश का जो कानून बनाया था वो 26 जनवरी को, वो आज है, ठीक है उसको। हाँ, तो बाहर से आज़ादी मिल गई। आज़ादी तब कामयाब तब कब रहेगी जब हम नियम मर्यादा में रहेंगे। तो ऐसे हम लोग आज़ादी चाहते हैं, किससे? जन्म मरने से, जन्म मरण की फांसी से आज़ादी चाहते हैं, दोषों से आज़ादी चाहते हैं, दुखों से आज़ादी चाहते हैं, राग द्वेष से आज़ादी चाहते हैं, कामना से आज़ादी चाहते हैं। तब भगवान के संविधान के अनुसार चलना पड़ेगा। जो भगवान ने नियम बनाए हैं, जो ऋषि मुनियों ने नियम बनाए हैं, जो महापुरुषों ने नियम बनाए हैं, उसके हिसाब में चलना पड़ेगा। तो भगवान ने क्या कहा पिछले में कि तुम ये मत कहो कि मन मेरे वश में नहीं है, इंद्रियां मेरे वश में नहीं है, ये बात मत कहो, क्योंकि सबसे बड़े बलवान तो आप ही हो। मन बुद्धि इंद्रियों को चलाने वाले आप हो, ड्राइवर आप हो। आप अपने आत्म बल को, अपनी ताकत को समझो तो सही पहले। ये सारी ताकत मेरे ही अंदर है, तो फिर मुझे क्या डर है? क्या चीज़ बस में नहीं होगी? बस में करने वाला मैं हूँ। मन बुद्धि इंद्रियों को ताकत भी हम ही देते हैं, तभी चलता है ये। अगर जब इसमें से वो निकल जाता है, चेतना निकल जाए, फिर भाज के दिखा दे ये, फिर हाथ पैर भी चला के दिखा दो, और आंखें भी चला के दिखा दो, और कान से सुन के दिखा दो, कोई इंद्री काम करेगी नहीं, अच्छा काम करेगी नहीं। सारी पावर से चलती है। जितनी मशीनें हैं वो सारी बिजली की पावर से चलती है। बिजली का कंप्रेसर बंद कर दो, पंखा भी बंद, कूलर भी बंद, हीटर भी बंद, सब बंद है। तो वो जो पावर जो है ना, बिजली जो ताकत है ना, वो क्या है? वो आत्मा हमारी खुद की है, जिसको मैं कहो, आत्मा कहो, परमात्मा कहो। इसलिए कोई चीज़ नहीं। तो भगवान कहते हैं इस रास्ते अगर पूरी आज़ादी चाहिए, पूरी आज़ादी चाहिए, तो अपने आप को नियम व्यवस्था में रखो, इंद्रियों का नियंत्रण करो, है। जैसे कानून का नियंत्रण है, अगर आप जेल में नहीं जाना चाहते, कष्ट नहीं भोगना चाहते, गलती, अब हमें एक रास्ते पर ही चलना होता है, तो रास्ते का नियम है कि खब्बे पास से चलो। और कोई क्या चौड़ा हो के मैं तो सज्जे पास से चलूँगा, तो वो आठ गोडे तुड़ा के आ जाएगा, बढ़ना फिर क्या। कानून देखो, वहाँ कोई प्रधानमंत्री नहीं बैठा सड़क पे, कोई पुलिस वाला नहीं हो,
कोई 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 देखने वाला ना हो और कहते सड़क पे कौन देख रहा है, हम तो उल्टे चलेंगे सीधे कोई नियम है। यहाँ भी इस नियम से अलग चलेंगे हम। हाँ। जब उस नियम से अलग चलेंगे तो हड्डगोडे अपने टूटेंगे, ना प्रधानमंत्री जी का कुछ जाएगा ना कानून का किसी का जाएगा। लेकिन वो कानून जो है वो सब जगह पर है। उल्टे दोषी बन जाए। हाँ, कानून हर जगह काम करता है ना, इसी प्रकार ये धर्म का कानून भी सब जगह काम करता है। कोई कहते कौन देखने वाला है, परमात्मा क्या देख रहा है? वो जो देख रहा है कानून की तरह वो परमात्मा ही है, मन के अंदर बैठा हुआ। तो हम अपने इस शरीर से आज़ादी के लिए इस कानूनों की ज़रूरत है, और अपने खुद आत्म आज़ादी के लिए इस कानून की ज़रूरत है, धर्म वाले की। तब पूर्ण आज़ादी से हो जाओ। फिर जन्म मरण फिर कभी ना दुख घेरेगा, ना पीड़ा घेरेगी, ना फंसेंगे किसी जाल में। अब छूट दे दी हमने इंद्रियों को। मन हो गया चोरी का, चोरी कर ली। मन हो गया किसी हत्या करने को, हत्या कर दी। मन हो गया किसी को गाली देनी है, गाली दे दी। अब मन को छूट दे रखी है, अब उस पर कोई लगाम नहीं है, कोई कानून नहीं है। कोई कानून नहीं है तो किसी को गाली दोगे तो उलझन खड़ी होगी। किसी की चोरी करेंगे तो पंगा पड़ेगा, किसी की हत्या करेंगे, किसी को सताएंगे तो हमको भी दुखी होना पड़ेगा। हाँ, तो ये गणतंत्र दिवस क्या पहला तो यही है कि आपने झंडा नहीं लहराया, फिर नहीं झंडा ही तो लहरा रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, आज़ादी का। ये आज़ादी का झंडा है। और दूसरा आज के दिन देखो, संयोग की बात है कि आज के दिन बसंत पंचमी है। हाँ, बसंत पंचमी के दिन क्या होता है पता है आपको? स्कूलों में माँ सरस्वती की पूजा की जाती है, विद्या की पूजा होती है। विद्या मैंने ज्ञान की पूजा होती है। तो ज्ञान का आदर करना, ज्ञान का सम्मान करना, ज्ञान जीवन में उतारना, ज्ञान के मार्ग पे चलना, अच्छे मार्ग पर चलना, अच्छी समझना, वही तो आज बस पंचमी का दिन है। स्कूलों के अंदर माता सरस्वती की पूजा करेंगे तो लोग आज मनाई जाने लग रही ना। हाँ, तो हम लोग ज्ञान ही तो कर रहे हैं, ज्ञान का ही तो पूजा कर रहे हैं, ज्ञान ही सम्मान कर रहे हैं, ज्ञान का ही तो रास्ते पे चल रहे हैं। तो हम बसंत पंचमी तो मना रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? अपने से अच्छा और कौन होगा? झंडा ऊपर ही है अपना, नीचे नहीं है। हाँ जी, और पूजा कर लेंगे, प्रसाद आरती होगी, प्रसाद सब कुछ होगा, तो सब कुछ हो जाएगा उसमें करेगा। और दूसरी बात कहते हैं जिसके जीवन में, कुछ लोगों का बोलना है कि जिसके जीवन में आगे संत और उनके जीवन में आगे बसंत। जब जीवन में संत आ जाए तो बसंत आ जाता है। और कुछ महात्मा कह रहे हैं जब जीवन में आ जाए शांति, जब जीवन शांत हो जाए, जब मन हो जाए शांत, तो फिर बसंत ही बसंत है। और मन शांत होने का उपाय तो कर ही रहे हैं। जब मन शांत है, सत्संग में मन शांत हो जाता है, ज्ञान से मन शांत हो जाता है। इसलिए इस दिन का नाम रखा विद्या का दिन, सरस्वती का दिन, ज्ञान का दिन। जीवन में जब ज्ञान आ जाएगा, जीवन में जब समझ आ जाएगी, तो उलझने खत्म है, आदमी शांत और मस्त है, फिर बसंत ही बसंत है। नाम है बसंत पंचमी। पांच ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां हैं, और पांच इंद्रियों के विषय हैं। 5 तो इंद्रियां हैं और 5 इंद्रियों के विषय, जैसे आंख इंद्रिय है, उसका विषय रूप है, कान है उसका शब्द है, जिह्वा है उसका टेस्ट है, चमड़ी का संप्रस है। तो इनके 5 विषय है ना, तो पांचों इंद्रियां विषयों की तरफ भाग रही हैं। और जब ये 5 इंद्रियां बस में हो जाएं, विषयों को छोड़, जब 5 इंद्रियां जब शांत हो जाएं, तो फिर बसंत ही बसंत है। तो बसंत पंचमी हो गई फिर। ये पांचों को मिला करके। हाँ, ये अच्छा सुनी पड़ी हमने भी नहीं, ये तो आ रही है अंदर से, जब बात सामने आ गई तो बातें आ रही है भगवान के घर से ही है। तो ये बसंत 5 इंद्रियों का बस में हो जाना, बसंत पंच बसंती, और मन का शांत होना बसंत। जिसका मन शांत और प्रसन्न है वो बस बसंत ही बसंत है फिर, और नहीं तो फिर दुखी है। अब एक बात सोचो आप, बार तो बसंत में क्या होता है, बसंत ऋतु इस शिशिर ऋतु के बाद में आती है। 6 ऋतुएं हैं, तो शिशिर ऋतु के बाद में बसंत ऋतु आती है। तो शिशिर ऋतु में क्या होते हैं, सारे पत्ते झड़ जाते हैं वृक्षों के। फिर ये बसंत में सारे वृक्ष फूटते हैं, वृक्ष में नई कोंपलें आती हैं, नए पत्ते आते हैं, नए फूल आते हैं, चारों तरफ हरियाली हरियाली हो जाती है। ये दो महीने बसंत के हैं। आज 5वां दिन है इस ऋतु का।
अब ये पूरे 2 महीने में आप देखना चारों तरफ बागों में और सुगंध ही सुगंध होगी, हाँ, वो जी। नए पत्ते होंगे, नए कोंपले होंगे, सब नया नया होगा ना। तारीफ। अच्छा, हमारे मन में अगर हमारा मन दुखी हो, हमारे मन में चैन ना हो, और फिर उसको बाग में ले जाए और उसको कह के देख कितनी बढ़िया सुगंध आ रही है, क्या कहोगे आप? आग लगे सुगंध को। अंदर तो आग लगी, अंदर तो बेचैनी है तेरे सुगंध की पड़ी है। हैं? बाहर सुगंध हो लेकिन अंदर से मन अंदर से ना शांत हो तो समझो बसंत है। बसंत है। बाहर से सुगंध, बाहर से पूरी प्रकृति खिली हो और अंदर से मन शांत, फिर देखो बसंत, तब बसंत का नजारा है। ठीक है, ये वही तो किया जा रहा है बसंत पंचमी के दिन ही। भगवान का जो है दिव्य ज्ञान, परमात्मा का दिव्य ज्ञान अनुभव करना, सुनना, समझना, वही तो बसंत है, और क्या बसंत है। तो आगे वाला अध्याय शुरू करते हैं, चौथा। तो इसमें सुर पहले क्या हुआ था? अध्याय 3 में योगेश्वर श्री कृष्ण ने आश्वस्त किया कि दोष दृष्टि से रहित होकर जो भी मानव श्रद्धा युक्त हो मेरे मत के अनुसार चलेगा वह कर्मों के बंधन से भली प्रकार छूट जाएगा। भगवान ने पूरा विश्वास दिया तीसरे अध्याय में कि जो भी मानव पूरी श्रद्धा से युक्त हो, पूरे भरोसे श्रद्धा के साथ, कल बताया था ना मैंने श्रद्धा का अर्थ कैसी श्रद्धा होनी चाहिए, उतनी श्रद्धा के साथ में मेरे बताए हुए नियम के मत के रास्ते पर चलेगा वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। क्योंकि ये मार्ग दोनों, चाहे ज्ञान योग है चाहे कर्म योग है, दोनों ही मार्ग मुक्ति देने वाले हैं, आनंद देने वाले हैं, छुड़ाने वाले हैं। ठीक। श्री भगवान वाच एवं विवस्वते योगम प्रोक्तवानामव्यम विवस्वान्मन्वे प्राहु मुनिरिक्ष्वाकवे प्रवीत। श्री भगवान बोले, मैं इस अविनाशी योग को सूर्यों से कहा था और सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा था और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु को कहा था। भगवान कहते हैं कि जो ज्ञान मैं आपको सुना रहा हूँ ना, ये अविनाशी, ये ज्ञान ऐसा है, ये कभी विनाश नहीं होता, ये हमेशा एक रहने वाला है। इस ज्ञान को मैंने कभी सूर्यों को सुनाया था और सूर्यों ने अपने पुत्र वैवस्वत को सुनाया था और उसने भी अपने पुत्र इक्ष्वाकु को सुनाया था। क्यों? क्योंकि ये ज्ञान ऐसा है, ज्ञान कभी भी पुराना या नया नहीं होता, एक जैसा है। ज्ञान एक जैसा, अगर जो नया होगा वो एक दिन पुराना भी होगा, और जब पुराना भी होगा तो एक दिन मरेगा भी, तो फिर तो ज्ञान तो मर जाना चाहिए। और जब ज्ञान मर ही गया तो फिर तो सारी बात ही समाप्त हो जाएगी, फिर तो सिस्टम खत्म हो जाएगा। ये ज्ञान जो है ना, ये समय से बाहर है, ये काल से बाहर है। इस ज्ञान में काल और समय प्रवेश नहीं करता है। हाँ, ज्ञान ऐसा है, इस ज्ञान को ना तो इसको पुराना ही कहा जा सकता और ना ही नया कहा जा सकता। क्यों? ये एक जैसा रहता है, हमेशा तरोताजा ही रहता है। आज तक कहीं पुराना हो गया तो ज्ञान है। हाँ, ये तो किसी ने क्या ज्ञान पुराना, नहीं किताबों ज्ञान तो कह दे, इस ज्ञान को तो नहीं कहते। जो वैसा ज्ञान होता है ना, कोई अगर घर गृहस्थी की बात करे या कोई बीती बात करे, ले कहाँ पुरानी बातें चक्के फिर रहा है तू, रोज वही दुरा देता है। अब कोई आदमी भजन गाए कर वही पुराना भजन रोज ले आता है, एक ही बात को रोज कह देता है, तो ऐसे कह देते हैं। हाँ हाँ, तो ये ज्ञान ऐसा है जो हमेशा एक जैसा रहता है, इसमें परिवर्तन नहीं आता। ये जन्म मरण, देखो जन्म मरण से आदि अंत से, न तो इसका जन्म है, ना इसका मरण है, ना इसका आदि है, ना इसका अंत है। ज्ञान का अंत है, बताओ। ज्ञान को कितना ही आप ग्रहण करते रहो, जितना जितना ज्ञान में जाओगे, जितना जितना ज्ञान में जाओ उतना बढ़ते। आप छोटी सी बात ले लो, एक सब्जी बनाने का ही ले लो, आप बाहर का ही भी, एक सब्जी बनाने के कितने ढंग है। पूरी जिंदगी आदमी सीखता रहे,
क्या सब्जी बनाने में कोई पूरा आएगा? कौन- कितने प्रकार से बनती है, कैसे कैसे बनती है, कैसे कैसे टेस्ट बनते हैं। एक हलवाई पूरी जिंदगी उसी में लगा देता है, तभी पूरा हलवाईगिरी नहीं आती हाँ है। एक इंजीनियर एक मशीन में लगाता है, तभी से नहीं आती। एक वैज्ञानिक एक चीज के एक अणु के खोज में लग जाता है, उसके अणु का समझ में नहीं आता कहाँ तक जाता है। तो ये तो आत्मा है, अपने आप का ज्ञान तो कितना विराट है। ये दिव्य ज्ञान जो है, ये आत्म ज्ञान है, ये भी ऐसा ही है। इसका आदि अंत नहीं है, बाहर की पढ़ाई का भी आदि अंत नहीं है। प्रकाश का शुरुआत होता है, इस ज्ञान की शुरुआत तो होती है। जैसे पढ़ाई है, बच्चा जाता है स्कूल के अंदर, हम भेजते हैं तो उसको भेज के हम शुरू कर देते हैं उसकी पढ़ाई, लेकिन अंत कहाँ है फिर? आप पूरी जिंदगी पूरी पढ़ाते रहो, बच्चा पूरी जिंदगी पढ़ता है और पढ़ते रहते हैं। जो बड़े बड़े प्रोफेसर हैं, डॉक्टर है, वो बचपन से पढ़ाई शुरू करते हैं और लाइफ खुद टीचर बन जाते हैं, प्रोफेसर बन जाते हैं, फिर भी नई नई पढ़ाई शुरू है, आगे से आगे पढ़ते ही रहते हैं। उनकी किताबें कहीं बंद नहीं होती, वकील की बंद नहीं होती, डॉक्टर की बंद नहीं होती। रोज रोज नए रोग, रोज रोज नई बीमारियां। अब डॉक्टरों ने सारों ने बहुत कुछ सारी रोगों के खोज लिए, कोरोना नया आ गया, हाँ अब इसमें लग गए सारे वैज्ञानिक, सारी दुनिया के वैज्ञानिक लग गए कोरोना की दवाई खोजो खोजो खोजो, खोजते खोजते तब तक जिसको मरना था वो मर गए। खोजते खोजते मर गए। पार हो गया काम है। तो कभी पूरा होता है कोई चीज? पूरी नहीं होती कोई चीज। तो ये प्रकाश ऐसा ही है। और इस ज्ञान में एक विशेषता क्या है कि ये जब ज्ञान हो जाता है, आत्मा का ज्ञान, बाहर का ज्ञान तो देखो बदलता रहता है। बुद्धि क्यों? बाहर का ज्ञान बुद्धि का है, बाहर का ज्ञान बुद्धि का है, तो बुद्धि बदलती है तो ज्ञान भी बदल जाता है। बुद्धि के कमजोर हो जाए तो ज्ञान भी वो सिखा हुए भूल जाते हैं, ठीक है ना। तो जो अंदर का ज्ञान है, अंदर का ज्ञान क्या है? अंदर का ज्ञान है मेरे अपने होने का। अच्छा, अपने होने का ज्ञान एक बार हो जाए, एक बार पता लग जाए कि मैं ये हूँ, फिर वो ज्ञान कभी मिटता है? नहीं मिटता। तो जो ज्ञान ये अभी शुरू में होता है वही अंत में होता है। शुरू में जो ज्ञान हुआ लास्ट में वही होगा। और कई बार तो ऐसा होता है, वो गुरुजी सुनाते थे कि एक बहुत विद्वान का बेटा था, तो उसको घर पे अच्छा संस्कार दिया, तो घर पे उसको सिखाया, बेटा ओम का जाप किया करो। ओम जो है, ओम नाम सबसे बड़ा है, इसका स्मरण किया, इससे ध्यान किया कर, इसका किया कर। वो सब समझा दिया। समझाने के बाद में फिर कहा पिताजी मैं पढ़ना चाहता हूँ, तो काशी भेज दिया उसको। काशी पढ़ा 15 साल। काशी 15 साल पढ़ के आचार्य कर ली, सारी डिग्रियां कर ली, और वेद वेदांत जब सब पढ़ा, सब पढ़ करके बाद में समझ में आया कि सबका सार तो ओम ही है। लौट के घर पे आ गया। पिताजी ने पूछा बेटा क्या सीख गया? क्या पिताजी आपने ऐसे बेकार भी मेरे को 15 साल खराब किए। बात तो इतनी थी भी ओम ही है, वो आपने मुझे पहले बता दिया था, लेकिन तब मेरी अकल में नहीं आया था। वहाँ 15 साल धक्का खाने के बाद, सारे पढ़ने के बाद समझ आया कि सार तो ओम ही है। तो शुरुआत में ओम था, लास्ट में भी ओम था, है? तो इस ज्ञान की जहाँ से शुरुआत होती है वही लास्ट है। इसलिए कोई कहे देखो ये भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं यही ज्ञान मैंने सूर्यों को दिया, सूर्यों के बेटे ने उसको दिया, उसने आपके बेटे को दिया। मतलब ज्ञान वही चला रहा है, ज्ञान वही चल रहा है, फिर भी नया पुराना नहीं हुआ। अब हम अपनी परंपरा को कहें कि हमारे गुरुजी थे, उनके भी गुरुजी थे, उन्होंने, उनसे आत्मज्ञान हुआ, गुरुजी से हमको हुआ, हमको आगे वाली पीढ़ी को होगा। लेकिन अब एक परंपरा तो चल रही है ये, अब लेकिन ज्ञान पुराना हो जाना चाहिए ना। पहले पीढ़ी वाले चले गए तो ज्ञान उन्हीं के साथ चला जाना चाहिए था, नहीं, लेकिन जिसको वो ज्ञान वैसे का वैसे ही है। बाहर का बदल सका, हो सकता है आश्रम बदल गए, पहनाव बदल सकते हैं, नियम बदल सकते हैं, खाने पीने के नियम बदल सकते हैं, लेकिन जो आत्मज्ञान है वो एक ही रहता है, वही तो चला आ रहा है वहाँ से। कबीर साहब ने जैसे कहा, मुझे कबीर कहते हैं मुझे युग युगों का ख्याल है, शब्द में सुरत समाई। कबीर कहते हैं मुझे युग युग का ख्याल है, एक शब्द में सुरत समाई, एक ही शब्द में सुरत उसी में समाई है, वही एक है।
हाँ, और कबीर का आते कहते हैं कि मैंने ब्रह्मा विष्णु शिव दर पलना खिलाए। कबीर साहब ने कहा कि मैंने ब्रह्मा विष्णु शिव को भी पलने में खिलाए थे। अब लोग ये सोचते हैं, इसका अर्थ पता है क्या करते हैं, ऊपर से करते हैं, ले कबीर तो सारा भगवान से बड़ा है, सबसे बड़ा कबीर है क्या, वरन तो ब्रह्मा विष्णु शिव जी ने भी खिला दिए थे। लेकिन ये इसका ये अर्थ नहीं है यहाँ पर है। हाँ, ये बात शरीर से नहीं है। कबीर साहब का शरीर का जन्म भी अभी हुआ, भगवान कृष्ण का भी जन्म अभी हुआ है शरीर का। लेकिन शरीर के जन्म होने से क्या हम अभी पैदा हुए हैं? ये कब से आ रहा है जो अंदर बैठा है? कहीं को नहीं। इसकी यात्रा तो बहुत लंबी है। बहुत लंबी है। हाँ, तो ये यात्रा लंबी है। तो जो आत्म स्वरूप है, जो जिसको मैं कहते हैं, जो आत्मा से कहते हैं, वो मैं ही कभी मिटता नहीं है, वो परमात्मा ही है। जब भगवान कृष्ण कहते हैं ना मैंने, तो मैंने का मतलब ये नहीं होता भगवान का कहने का कि ये शरीर तो भगवान भी जानते हैं भी शरीर मेरा नहीं है, अर्जुन को भी पता। लेकिन जो जिस मैं को बोल रहे हैं वो आत्म तत्व से बोल रहे हैं। यहाँ दो बात पे होती है, तब यहाँ उलझन खड़ी हो जाती है। भगवान कभी कभी तो शरीर से व्यवहार की बात करते हैं, तब तो शरीर की बात ले करते हैं, और जब ज्ञान की बात करते हैं तो आत्मा को लेके बोलते हैं, मैंने आत्मा। और हमारी समस्या पता है क्या है, हम तो मैं शरीर को ही जानते हैं, जी। एक ही मैं जाना है हमने तो एक ही मैं जाना है शरीर वाला, इसलिए हम समझ लिया सारी बात यहीं से हो रही है। लेकिन भगवान के लिए नहीं है, भगवान के लिए मैं असली मैं वो ये आत्मा, जो परमात्मा। और जिस दिन उसका ज्ञान हमें हो जाएंगे तो हम भी कह सकते हैं जो भगवान है वही हम है। एक बूंद जो है, बूंद जब सागर में मिल जाए तो वो कह सकती है मैं सागरी हूँ। बूंद को अगर सागर का ज्ञान हो जाए, सागर भी जल है मैं भी जल हूँ, फिर फर्क क्या रह गया? हाँ, भगवान इसीलिए जब मैं कहते हैं तो उस मौलिक जो मूल मोल है, जो सदा से है, जो हमेशा से है, उसी सत्य से ही मतलब है। और हमारा वाद विवाद कहाँ से? भगवान उस सत्य की बात करते हैं, और हमारी लड़ाई पता है क्या होती है? भगवान कहते हैं उस सत्य को मैंने कहा, उस ज्ञान को मैंने कहा। और हमारी लड़ाई क्यों होती है? आपस में जो लड़ाई होती है, वाद विवाद होते हैं, वो किस बात से होते हैं? वो इस बात से होते हैं, हम कहते हैं मैं जो कह रहा हूँ ना, जो मेरा है वो तो सत्य है, वो झूठ है। अगले वाला झूठ बोल रहा है, मैं सत्य बोल रहा हूँ। अब वो कहेगा मैं सत्य बोल रहा हूँ, तुम झूठ बोल रहे हो, फिर क्या होगा? वाद विवाद लड़ाई इसी बात की है। यहाँ मेरे सत्य की बात नहीं, जो संपूर्ण सत्य है उसकी बात कह रहे हैं। जो सब में सच्चाई है वो एक ही है कि आत्मा सत्य है और आत्मा हमेशा से है, आत्मा सच्चित आनंद है। ये बात से निश्चित है ना? तो वो सबकी बराबर है, भगवान उसकी बात कर रहे हैं। ये सत्य वो कहा गया जो, और हमारा कहना अलग है। कृष्ण कहते हैं जब एक ही सत्य को अनेक प्रकार से, उसको एक भगवान कह रहे हैं जो सत्य मैं बता रहा हूँ अर्जुन तुझे, जो ज्ञान मैं आपको समझा रहा हूँ, इसी ज्ञान को अनेक प्रकार से सब लोगों ने कहा है। देखो कबीर साहब ने भी कहा, नानक देव जी ने भी कहा, गौतम बुद्ध ने कहा, महावीर ने कहा, मीरा ने कहा, सहजोबाई ने कहा, बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए हैं जिनके नाम ने पतंजलि योग ऋषि हुए हैं। उन्होंने जिस एक ही ज्ञान बताया सबने, लेकिन बताने का ढंग अलग अलग था, बताने का ढंग अलग अलग था, लेकिन सभी बात आत्मा परमात्मा की करते हैं। एक ही है ना? तो सत्य एक ही है, यानी परमात्मा एक ही है, और परमात्मा का नाम ही सत्य है, और परमात्मा के अलावा सब झूठ है। और हमारे दावे क्या होते हैं? हमारे दावे तो अलग अलग होते हैं। इसीलिए कह रहे हैं भगवान कि वो जो योग है अर्जुन, मैंने इस अविनाशी योग को कल्प के आदि में विवस्वंतु, सूर्यों के प्रति कहा। सूर्यों ने मनु से और मनु ने इक्ष्वाकु को कहा। किसने कहा? मैंने। कृष्ण कहते हैं मैंने, भगवान कहते हैं मैंने कहा उस अविनाशी को। तो यहाँ अर्जुन को भ्रम हो सकता है ना? हाँ, अभी भगवान तो अभी हो रहे हैं। ये योग अविनाशी है, भगवान कहते हैं ये योग है ना, ये कोई आज का नहीं है, ये अविनाशी है, सदा से है। हाँ, ये ज्ञान। श्री कृष्ण ने कहा कि इसमें आरंभ का नाश नहीं होता, इस योग का आरंभ भर कर दो। भगवान कहते हैं कि इसकी शुरुआत कर दो, फिर इसका एक बार भक्ति के लाइन पे चल दो, आप योग की शुरुआत कर दो, फिर इसका अंत कहाँ है? ये तो पूर्णता दिला करके ही शांत होता है।
किसी को भक्ति लग जाए, किसी को योग का रास्ता शुरू हो जाए, किसी को ब्रह जग जाए तो पूर्ण करके ही पूरा होता है, बीच में छूटता नहीं है। ये साधन भजन भी किसी महापुरुष की देन है। मोह निशा में अचेत आदमी मानव जिसने भजन का कोई संस्कार नहीं है, योग के विषय में जिसने कभी सोचा तक नहीं है, ऐसा मनुष्य किसी महापुरुष को देखता है तो उसके दर्शन मात्र से, उसकी वाणी से टूटी फूटी सेवा के सानिध्य का योग संस्कार उसमें संचारित हो जाता है। कहते हैं कि जब कोई महापुरुष मिल जाए, ज्ञानी पुरुष मिल जाए और जिसको कुछ भी पता नहीं है, जब उनकी शरण में जाता है, उनसे मिलता है तो थोड़ा बहुत मन उसका भी होता है। वो भी जितनी उसकी समझ है, जैसा ही वो टूटी फूटी सेवा करनी शुरू कर देता है। और सेवा तो अब शुरू तो कर दी उसने, लेकिन उस रास्ते पे चल पड़ा। अब पूरा कब होगा? चलते चलते ही पूर्ण होगा। एक तो ये भी इसका अर्थ है। लेकिन मेन बात यही है कि जो भगवान ने कहा कि ये ज्ञान कभी पुराना होता नहीं है, ये युगों युगों से चला आ रहा है। आगे भगवान क्या कहते हैं? एवं परंपरा प्राप्तिमिमं राजऋष्यो विदु सा काले नेह महता योगो नष्टा परंतप। हे परंतप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त हुए इस योग को राज ऋषियों ने जाना, किंतु उसके भी बाद योग बहुत काल से पृथ्वी लोक में लुप्त प्राय हो गया। जो ये योग है, जो ये ज्ञान है, ये परंपरा से राज ऋषियों ने बहुतों ने जाना। इसे नहीं कि एक नहीं जाना सिर्फ मैंने। भगवान ये कहते हैं मैं नहीं जाना, ऐसा नहीं, बहुत ने जाना, लेकिन बीच में ये लुप्त सा हो गया। अच्छा, लुप्त का मतलब क्या होता है? लुप्त का मतलब हम ये समझते हैं कि मिट जाना। लुप्त मिटना नहीं कहते, मिट जाएगा वो तो फिर पैदा ही नहीं होगा। लुप्त का मतलब छिप जाना होता है सिर्फ। हाँ, कोई चीज छिप जाए, अपने को दिखे नहीं, तो अपने को जो चीज नहीं दिख रही इसका मतलब ये थोड़ी नहीं वो नहीं है, वो तो है, लेकिन वो छिप गई है इसलिए हमको दिखाई नहीं दे रही। तो लुप्त का मत यहाँ पर इतना ही अर्थ लेना है कि वो छिप गई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हो गई। जैसे, और दूसरी बात परंपरा से, ये परंपरा से आ रहा है ना, तो परंपरा की ये मान लो जैसे हमारे यहाँ नदी बह रही है, वो नदी रोज चल रही है, तो हम किसी को कहें जी ये नदियाँ तो हम बहुत टाइम से हमारे दादा परदादाओं से चल रही है। अब कोई कहे कि दादा परदादाओं से चलती तो अभी तक ये आखड़ी क्यों आगे चली जाती? यही क्या कर रही है वो? दादा परदादों से इतने टाइम से चल रही है, फिर यहीं खड़ी है ये तो आगे बहुत पहुंच जानी चाहिए थी। अरे जो चल रही है, और दूसरा अर्थ ये है कि अगर ये चल ही रही है तो फिर वो कैसे हो सकती है? जहाँ खड़ी होती तो वो यहीं खड़ी रहती, तो मान लेते कि वही है। और ये चल भी रही है तो उस टाइम की दान तो ये नहीं आगे पहुंच जाती, और जहाँ फिर खड़ी है तो ये पुरानी हो जाती। दोनों में एक तो होती। अगर ये वही नदी है जो दादा परदादाओं से आई है तो फिर पुरानी हो जानी चाहिए। आप कहते हो पुरानी होती नहीं है। ये ज्ञान की नदी ऐसी है, पुरानी नहीं होती है। ठीक है, एक अर्थ में तो वो जो नदी बह रही है उसमें जो जल था वो तो चला गया, पर नया आ गया। वो धारा टूटी नहीं, धारा टूटी नहीं है, वो परंपरा से आ रही है। हमारे जो शुरू में जैसे हमारा इस संप्रदाय चले, आदि गुरु शंकराचार्य इसकी स्थापना करी, तो शंकराचार्य के बाद में अब 47वीं पीढ़ी है। उससे आगे वो ज्ञान, उससे आगे ज्ञान जो है शिष्य से शिष्य में, गुरु से शिष्य में परिवर्तन होता रहा। एक परंपरा तो होती है शास्त्रों की, एक ने शास्त्र लिखा, फिर दूसरे ने शास्त्र लिखा, एक ने शास्त्र पढ़ा, दूसरे ने ये तो पढ़ाई की परंपरा है। और एक गुरु अपने शिष्य को आत्म ज्ञान देता है, दिव्य ज्ञान देता है, योग देता है अपने ही आत्मज्ञान से। जो शिष्य उनके पास में होते हैं उन्हीं के अंदर वो संचार हो जाता है। वो परंपरा से चलता है। जैसे एक चीज तो आपके घर में आपका बेटा है, आपका बेटा एक चीज तो आपके परिवार से, स्कूल से, पढ़ाई सबसे सीखता है, लेकिन एक अपनी माँ बाप से ही सीखता है।
अब जो माँ बाप वाली जो वो शिक्षा लेगा वो कोई दूसरा दे सकता है? नहीं दे सकता ना। माँ की शिक्षा तो बच्चे को माँ ही दे सकती है, दूसरा नहीं दे सकता। क्यों? माँ वाले जो संस्कार है, माँ वाले जो गुण है, वो परंपरा से आते हैं, बेटे से बेटे। इसी प्रकार जो अंदर जो दिव्य ज्ञान है, जिस ज्ञान की बात कर रहे हैं, ये शास्त्रीय ज्ञान की बात नहीं हो रही, वो ज्ञान जो महापुरुषों ने जाना और जनाया, ऐसी परंपरा। हाँ, ऐसी ये परंपरा है। ये जलता ही रहा, ये दीपक ऐसे जलता रहता है, एक से एक दीपक, एक एक दीप चलता रहता है। लेकिन प्रायः परंपरा से, जैसे रात को दीपक जगाया हमने और सुबह उठ के हम क्या कहते हैं, सुबह उठ के हम बोल दें कि जो रात दीपक जलाया था वो बुझा दो, तो रात दीपक जलाया था वो दीपक वही है अभी, एक अर्थ में तो वही है, दूसरा तो बदला नहीं हमें। लेकिन वो कहाँ, वो तो बहुत कुछ जल गया, उसमें बत्ती जल गई, तेल जल गया है, कितना उसमें, कितना वो आगे बह गया है? फिर भी दीपक है, वो परंपरा चल रहा है। ऐसी हमारी परंपरा चली आ रही है, शास्त्रों की, परिवार की, माँ बाप की। तो भगवान कहते हैं जन्मों जन्मों से ये परंपरा चलती आई है सत्य की। ये जन्म शरीर बदलते रहते हैं, ये ऊपर के ढांचे बदलते रहते हैं, वस्त्र बदलते रहते हैं, लेकिन ये परंपरा लंबी रही है। लुप्त प्राय होते, लुप्त ही नहीं होते। लुप्त प्राय का मतलब, मैंने कहा कि मिट नहीं जाते। कोई आदमी ये कहे कि जी फलाना आदमी मर गया, कि नहीं मरा तो नहीं, मरने जैसा है। मरने जैसा है और मर गया, दोनों में फर्क है। मरने जैसे का मतलब है अभी तो जिंदा है वो, और मर गया मतलब बात खत्म हो गई। ठीक है, तो ये ज्ञान मरता नहीं है, ऐसे लगता है, ऐसे लगता है कि जैसे जब बीच में अभाव हो जाता है, दब जाता है, छुप जाता है, तो ऐसे लगता है अब कहाँ है ज्ञान। अब भक्ति का कई बार आप कहते हो ना, पहले वाली भक्ति, प्रेम, नियम, धर्म कहाँ है? कहाँ का मतलब ये नहीं कि वो खत्म हो गए, लेकिन वो दब गए, छिप गए। कभी फिर प्रकट होंगे, कोई अच्छा पुरुष आएगा, कोई फिर अच्छा विद्वान कोई आएगा, कोई सूझबूझ वाला आएगा, कोई समझ। जैसे आपके घर के अंदर आप नियम मर्यादा चलाते हो, सारे नियम मर्यादा से रहते हो, फिर बीच में कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं, कोई नियम मर्यादा नहीं, मन मर्जी करनी शुरू कर देते हैं। फिर उसी घर में कोई एक ऐसा आदमी फिर आ जाता है, फिर वो लागू कर देता है, फिर लैंड पर शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही संसार के अंदर जब ज्ञानी पुरुष चले जाते हैं, महापुरुष नहीं होते, तो ऐसे लगता है अब क्या सारे पशुओं के समान हो गए, मनमुखी हो गए। जैसे पश्चिमी देशों में है, वहाँ विद्वान नहीं है तो वो कहते हैं सब खाना पीना भोग कर लो, बस बात खत्म है। क्या है आत्मा परमात्मा भक्ति नियम क्या होते हैं, योग क्या होते हैं, पता ही नहीं है। लेकिन जब कोई दिव्य पुरुष आ जाता है तो उस ज्ञान को फिर प्रकट कर देते हैं। वही बात तो कहते हैं भगवान कि सूर्यों में भी मैं, अच्छा जब आत्मा में जो है, जो ज्योति एक दीपक में है, वही ज्योति सारे दीपक में होती है। ज्योति में तो फर्क नहीं होता, दीपकों में फर्क होता है ना। जो बिजली हमारे बल्ब में जल रही है वही तो आपके जल रही है, जो इस कमरे में जल रही है वही तो उस कमरे में जल रही है। बल्ब अलग अलग है कि लाइट अलग अलग है? लाइट एक है, बल्ब अलग है। तो भगवान कहते हैं मैं सूर्यो इक्ष्वाकु, तो मैं मतलब सूर्यों में भी मेरा मैं ही हूँ। वो जो आत्मज्ञान है ना वो सब में है, आत्मा सब के अंदर एक सी है। ये बार के दिए है, बल्ब अलग है, ये दीपक और बल्ब ही न्यारे न्यारे है, अंदर तो वो एक ही है। इसलिए भगवान गलत तो नहीं कह रहे, सही कह रहे हैं। हाँ, पर एक खो जाती है, जैसे नदी, कोई ज़्यादा पानी और टिब्बे के अंदर कोई जाए पानी और थोड़ा पानी हो तो वो टिब्बे में अंदर ही समा जाए। ऐसे बीच बीच में समा जाता है। दूसरी बात यह, भगवान कहते हैं हम वही नहीं सुनते जो जानते हैं। जो जानते हैं, जो कहा जाता है, हम वैसा सुनते नहीं है। परंपरा से जो ज्ञान दिया जाता है, समझ आ जाता है, वो वैसा के वैसा हम सुनते कहाँ हैं। जैसा कहा जाता है वैसा के वैसा हम सुनते नहीं, समझते नहीं। क्यों? क्योंकि जो जानने वाला बोलता है वो तो वैसा बोलता है जैसा उसने जाना, और जो सुनता है वो कैसा बोलता है, उसने कभी जाना ही नहीं है। और ज्ञान हमको किसका होता है? जिस चीज़ को हम देख लें, जो चीज़ अभी देखी नहीं है
और उसका हमें ज्ञान कैसे हो जाएगा? अब मान लो आपने गऊ नहीं देखी और मैं कहूँ कि आप गऊ ऐसी होती है, अब आप सुन भी लोगे मेरी बात, समझ भी लोगे, लेकिन गऊ का सही से ज्ञान कैसे हो जाएगा जब तक देखोगे नहीं? अच्छा, फिर मैं थोड़ा बहुत उपमान दे दूंगा कि गऊ कैसी होती है, मैं कह दूंगा रोज, जो रोज होता है ना, रोज जैसी होती है। तो अब रोज आप नीलगाय, उसको नीलगाय बोलते हैं, रोज को भी नीलगाय जैसी होती है। आप कहोगे ठीक है रोज, अब आप उसको देख के अंदाजा लगा लोगे भी इतनी बड़ी होती है, 4 टांगे होती है, कान होती है, लेकिन क्या गऊ जो है वो रोज जैसी होती है? जैसी तो नहीं होती, फर्क होता है ना। हाँ, बस ये बीमारी है। जब भगवान बोलते हैं, जब ज्ञानी पुरुष बोलते हैं ना, जब ज्ञानी पुरुष ज्ञान की बात करते हैं तो हमको झंझट होती है। झंझट इस बात से होती है कि हमें तो वो ज्ञान है नहीं, और वो, हाँ, इसलिए समझ के भी नहीं समझ पाते, जान के भी नहीं देख पाते। ये अड़चन है, अड़चन इसी बात की है। वही अड़चन अर्जुन की है जो बार बार प्रश्न उठा लेता है, नहीं समझ भाई। वही अड़चन हमारी है कि हम बार बार समझ करके भी कहते हैं ये बात समझ में नहीं आई, क्योंकि वो जब तक दिखा नहीं, हाँ दिख जाए फिर क्यों कर रहे हो, फिर जब समझ में आता ही नहीं है, समझ में आए ही नहीं, तो फिर बार बार क्यों सुनते हैं भाई? क्योंकि जब तक सुनेंगे नहीं तब तक वो समझ में आएगा नहीं। जो समझ में नहीं आया उसको समझना भी है, एक ये भी अर्थ है। दूसरा अर्थ ये है कि अंदर कोई न कोई ज्ञान वाला बैठा है, वो टिकने भी नहीं देता। हमारे अंदर भी कोई न कोई ऐसा बैठा है, वो कहता है ज्ञान चाहिए, ज्ञान चाहिए, बिना ज्ञान के जी नहीं सकते। मतलब हमारे अंदर कोई प्रकाश है जो प्रकाश की मांग कर रहा है, वो अंदर है कोई न कोई, तभी तो वो बार बार इच्छा कर रहा है। अगर अंदर प्रकाश न होता तो इच्छा करता ही कौन? हमारे अंदर कोई न कोई प्रकाश है, वो बार बार इच्छा कर रहा है। हाँ, मान लो हमको प्यास लग रही है तो इसका मतलब पानी है जरूर है। अगर पानी नहीं होता तो प्यास लगती ही नहीं। अगर हमको ज्ञान की प्यास लग रही है, आनंद की प्यास लग रही, तो वो है जरूर, पक्का है। और ज़्यादा प्यास कब बढ़ जाती है? ज़्यादा प्यास पता है कब बढ़ जाती है? जब इधर तो प्यास लगी हो और जिसको पानी का पता ही ना हो, लेकिन फिर उसको पानी दिखा दो, है पानी दिखा दो, फिर और प्यास बढ़ेगी, और थोड़ा सा एक बूंद चखा दो, फिर तड़फ और बढ़ेगी नहीं, अब मिले तभी काम चलेगा। बस यही है जो महापुरुष बोलते हैं, बार बार सुनाते हैं। वो पहले तो दिखाते हैं आपको, दूर के दिखा रहे हैं पानी, आपको थोड़ी थोड़ी प्यास जग रही है भगवान, वो कहते हैं हाँ है, जल है, घबराओ मत, जल है। अब थोड़ी प्यास और बढ़ी, फिर कभी कभी सुनते सुनते सुनते, ध्यान करते करते, भजन करते करते थोड़ा सा टेस्ट दे देते हैं। जब थोड़ा सा टेस्ट लग जाता है फिर रहा नहीं जाता, फिर लगन लग जाती है। हाँ, फिर लगन लगती है। इसलिए सुनना भी जरूरी है। पास में आना, जब तक महापुरुषों के पास में नहीं बैठोगे, सब लोग बोलते हैं, सबको पता है कि नहीं बता पाएंगे ज्ञान, सबको पता है कि असली ज्ञान है उसको नहीं बता पाएंगे, फिर भी गौतम बुद्ध बोलते ही रहे जब तक रहे, कबीर साहब बोलते ही रहे, है महावीर बोलते ही रहे, भगवान कृष्ण बोलते ही रहे, जितने ज्ञानी पुरुष है सारा कोशिश करी। छोटा सा बच्चा है ना, माँ को पता है भी छोटा बच्चा ये बात को नहीं समझता, जो बच्चा बिल्कुल छोटा है, गोद में ही है अभी, तो माँ को तो पता होता है भी ये ज़्यादा छोटा है, अब ये समझेगा तो नहीं, लेकिन माँ फिर भी उसको समझाती रहती है पूरे दिन। समझाती रहती है ना। हाँ, बिन बेरों को नहीं, फिर भी समझाती रहती है। ऐसे समझाते समझाते एक दिन समझा ही देती है। ऐसे ही महापुरुष है, वो माँ की तरह ही है। मन बेरो भी एक समझ को नहीं आयो, बे समझा ही बात ना भी थाने एक कौन समझ में आवे, फिर भी मन बेरो है भी माल अतरिया बताई रखो, कदी तो गाड़ी लेने में आई जाएगी। हाँ, इसलिए सच्चा सच्चा जो की बात घटना घट जाए ना, इसकी बात छोड़ो तो अध्यात्म है, ज्ञान है। कई बार छोटी मोटी घटना घट जाती है, मान लो कोई दो आदमी आपस में बोलचाल पड़े, वहाँ एक आदमी आएगा जी, उन दो आदमियों ने बड़ा वो हो गया, वाद विवाद, लड़ाई हो गई, गलती किसकी थी? एक आदमी बताएगा गलती तो उसकी थी, दूसरा आएगा नहीं उसकी नहीं थी, उसकी थी, तीसरा कहेगा नहीं उसकी नहीं थी, इसकी थी, चौथा कहेगा उनकी नहीं, उनकी माँ की थी। जितने आदमी आएंगे एक ही लड़ाई में 36 बातें कह देंगे। कितना झूठ पैदा होता है देखो।
झूठ हुआ ना। जब एक छोटी सी घटना में इतना झूठ मिला देते हो, तो जो आप इतिहास पढ़ रहे हो पुराने, ऐसे हो वैसे हो, क्या वो सच्चे हैं? कुछ लिखने वाले ने गलती की, कुछ सुनने वाले ने, कुछ देखने वाले ने, कुछ पढ़ने वाले ने, कितनी झूठ हो जाती है। बार ये ऐसा हुआ नहीं जाता, क्योंकि सत्य विराट है। लेकिन जो सत्य है ना वो विराट है, सत्य है। ये आत्म सत्य एक जैसा सुनते, जिस दिन आएगा तब एक हो जाएगा। शब्दों में सत्य इतना बड़ा है कि शब्द में आ नहीं सकता, अनुभव में आ जाएगा तब तो समझ में आएगा। लेकिन कोई कहे कि हम आत्मा परमात्मा ये सत्य को ये शब्दों में डाल दें, अच्छा परमात्मा छोटा है कि बड़ा है? कोई सीमा तो नहीं है यार, शब्द की तो सीमा है। जब शब्द की सीमा है और परमात्मा बहुत बड़ा है, यानी परमात्मा तो सागर की तरह है और शब्द घड़े की तरह है। घड़ा भी नहीं, एक चुल्लू है। एक चुल्लू में सागर को लेना चाहो कैसे आ जाएगा? सागर तो नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा सागर का टेस्ट आ जाएगा, थोड़ा सा टेस्ट तो आ जाएगा। हाँ, इसी प्रकार महापुरुष जानते हैं कि शब्दों में विराट नहीं आ सकता, लेकिन विराट का थोड़ा थोड़ा टेस्ट आ जाएगा। वो टेस्ट जब आपको लग जाएगा तो खोज शुरू हो जाएगी। टेस्ट ही करना है, और टेस्ट के बाद में समुद्र में गोता लगाना है, और गोता ऐसे लगाना है कि फिर बचे ही नहीं पीछे। इसलिए सब मीरा नानक सब बोलते रहे उस सत्य को, क्योंकि सत्य असत्य नहीं होता है, सत्य सत्य ही रहता है, सत्य में कभी परिवर्तन नहीं होता। इसलिए वो भगवान कह रहे हैं कि यही बात मैंने उनको कही। किसको कही? अर्जुन ने। इस प्रकार परंपरा से इस योग को राज ऋषियों के द्वारा जाना गया। अच्छा, यार राज ऋषि भी शब्द आया, एक शब्द राज ऋषि। राज ऋषि का मतलब होता है जिसको कोई ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, परमात्मा की कृपा के, सतगुरु की कृपा से जल्दी ही चीज़ उपलब्ध हो जाए। यानी ये आत्मज्ञान जिसको बिना ही मेहनत के मिल जाए तो वो राजा ही है? एक तो पूरी मेहनत, आप मान लो एक तो आप कोई चीज़ पैदा करो, पूरी ताकत लगा के, पूरी मेहनत लगा के कोई चीज़ बनाओ, और एक चीज़ आपको आराम से ही मिल जाए बिना कमाए के, तो आप तो राजा ही हो फिर, है? इसी प्रकार किसी महापुरुष द्वारा संस्कार रहित पुरुषों से सुरा से मन में, मन से इच्छा में, और इच्छा से तीव्र होकर क्रियात्मक आचरण में ढलकर यह योग कर्म सा उत्थान करते करते राज ऋषि श्रेणी तक पहुंच जाता है। एक आदमी धीरे धीरे योग करता है, पहले श्वास पे, फिर जाप पे, फिर ध्यान, फिर भजन, फिर धीरे धीरे करके लास्ट राजा। जो आत्मज्ञान को प्राप्त हो जाए वो राजा है, जो आत्मा को प्राप्त हो जाए वो राजा है, और जो सहज ही पहुंच जाए वो महाराजा है? उस अवस्था में जाकर विदित होता है कि इस तरह से साधक में रिद्धियां सिद्धियां का संचार होता है। और जब जैसे जैसे अंदर जाओगे, ध्यान में जाता है, कोई योग साधना करता है, तो अनेक रिद्धि सिद्धियां, अनेक साधन भी प्राप्त हो जाते हैं। परमहंस से पूछा किसी ने, जो थे रमन ऋषि, तो उनसे पूछा कि आप अपने को बादशाह कहते हो? मैं ऋषि रमन अपने को कहते थे मैं बादशाह हूँ। तो कहते आप अपने को बादशाह कहते हो, आपके पल्ले में तो कुछ है नहीं। तो उन्होंने कहा क्या राजा के पास क्या होता है? जो राजा के पास है उससे ज़्यादा मेरे पास है। राजा को तो फिर भी कुछ चाहिए, उसको इच्छा है, वासना है, कितना बड़े राजा, और मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मैंने जो चाहिए वो सब पा लिया, तो मैं राजाओं को भी राजा महाराजा हूँ। हाँ, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेप्रवाह, और जिसको कुछ नहीं चाहिए वो शहनशाहों का शहनशाह। ये रमन ऋषि का उन्हीं का वचन है। ये उन्होंने बताया था कि जिसकी सब चाहें खत्म होगी वो शहनशाह है। ऐसे गुरुजी कई बार कहते थे पास में 1 रुपया, ऐसे 1 रुपया लेके हाथ में दिखाते थे, देखो 1 रुपया है मेरे पास, दुनिया का सबसे बड़ा धनी आदमी हूँ मैं। हाँ, फिर वो कोई किसी समझ ना आती है, पूछो कैसे हूँ, तो कहते हैं एक आदमी के पास 100 करोड़ रुपए है, वो धनी है, लेकिन उसको जरूरत 200 करोड़ की है, तो 100 करोड़ और चाहिए उसको, तो वो तो भिखारी है, वो धनी कहाँ से है? और मेरे पास 1 रुपया है, फालतू है, बरतना ही कोई काम में लेना ही नहीं, जरूरत ही नहीं है मुझे, तो जब 1 रुपया ही फालतू है तो धनी मैं ही हूँ सबसे बड़ा, और क्या है? जो जिसकी चाह बड़ी हो राजा हो गया, और उसकी चाह डबो राज की बड़ी है, वो भिखारी है। हाँ,
लेकिन कोई गद्दी पर नहीं बैठा, लेकिन चाह खत्म हो गई, चाह खत्म हो गई तो भिखारी पना खत्म हो गया। अच्छा, दूसरा तीसरा अध्याय में क्या कहते हैं? तीसरे श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं? सा एवायं मया तेऽध्या योगा प्रोक्ता पुरातना भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम गुह्यतम मम। कहते हैं तू मेरा भगत है। सुनिए भगवान क्या कह रहे हैं अर्जुन को, तू मेरा भगत है, प्रिय है, सखा है, इसलिए वही ये परम पुरातन योग आज मैं तुझको कहा, क्योंकि ये बड़ा ही उत्तम रहस्य है, बड़ा गुप्त गोपनीय विषय है, ये बड़ा ही गुप्त गोपनीय रहस्य है। तो भगवान कहते हैं इतना गुप्तनीय, इतना और इतना कीमती और बहुत पुरातन, सदा से आने वाला, बहुत पुराना, आज का नहीं है ये योग, ये बहुत पुरातन योग है और बड़ा ही रहस्य से भरा बड़ा है और बड़ा गोपनीय है, किसी को बताने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने आपको कहा, क्यों कहा? भगवान कहते हैं कि तुम मेरा सखा है, प्रिय है, मित्र है। अब बताओ, जब कोई खास बात हो, बहुत ही खास बात हो, ठीक है, किसी को ना बताने की हो, वो आप किसको बताते हो? जो आपका खास होगा उसी को बताओगे ना। तो अर्जुन को पहले भगवान विश्वास दिला रहे हैं भी मैं इतने कीमती, इतना दिव्य ज्ञान, इतना गुप्त ज्ञान तुझे क्यों बता रहा हूँ कि तू मेरा भगत भी है, मित्र भी है, सखा भी है, प्रिय भी है तू मेरा, इसलिए बता रहा हूँ। तो ये मैं सोचना कैसे बता रहा हूँ, ये बहुत गोपनीय है, बहुत बढ़िया है। हाँ जी, परिवर्तन, क्योंकि ये ज्ञान पुरातन, पुरातन का मतलब कैसा है? परिवर्तनशील। जो चीज़ बदलती है ना, वो तब बदलती है जब कोई ना बदलने वाली चीज़ खड़ी हो, उसके ऊपर बदलती है। जैसे चक्का घूमता है, आपने देखा हो चक्का, आपने चक्की चलाई है, चलो चक्का छोड़ो, आर्टिकल चक्की चलाई है ना, वो चक्की का चाक ऊपर घूमता है, पर वो किसके सारे घूमता है? वो किल्ली है, वो बीच वाली किल्ली अगर खड़ी ना रहे तो क्या चक्का घूमेगा? नहीं घूमेगा ना। हाँ, ये सारी दुनिया घूम रही है, पर वो किसके ऊपर घूम रही है? कोई तो है बीच में ऐसा जिसका परिवर्तन नहीं होता है, जो एक रस रहता है, उस एक रस के ऊपर ये चल रही है। अगर मृत्यु है तो अमृत जरूर है, अगर अमृत है तो मृत्यु है। ये मृत्यु तो बार बार है, अमृत बीच में है। ये दुख सुख ऊपर ऊपर है, आनंद बीच में है। ये ऊपर ऊपर जो घूम रहे हैं वो परिवर्तनशील हैं, लेकिन वो परिवर्तन से जो घूम रहे हैं वो किसी के सहारे पे घूम रहे हैं। हमारा भी शरीर, मन, बुद्धि सब घूम रहा है, शरीर बदल जाते हैं, इंद्रियां बदल जाती हैं, सत्ता बदल जाती है, अवस्थाएं बदल जाती हैं। पहले बचपन होता है, फिर जवान आ जाते हैं, फिर बुढ़ापा आ जाए, पर ये किसी के सिर पर तो है जो बीच में एक खड़ा है। इसके बीच में कोई खड़ा है जिसके ऊपर ये बदल रही हैं। अगर वो न हो तो फिर ये बदलेंगे नहीं, परिवर्तन होगा ही नहीं। तो जितने भी परिवर्तन होते हैं वो अपरिवर्तन के ऊपर होते हैं। उसी को पुनः पुनः भगवान कहते हैं जो पुरातन है उसी को मैं तुम्हें दोहरा के, उसी सत्य को हम तुम्हें फिर कहते हैं, क्योंकि सत्य को हम, उस सत्य को कहा तो नहीं जा सकता पूर्ण रूप से, लेकिन फिर भी उस सत्य के अंदर जितने, अच्छा कोई झूठ हो, झूठ कब चलती है बताओ? झूठ कब चलती है? जब कोई न कोई बात सच्ची थोड़ी बहुत पकड़ लें, इतनी की बात सच्ची हो। मान लो किसी एक आदमी ने एक को गाली दी, अब चार लगा के, माड़ा मोटा तुम में हो गई तभी तो चार लगा के बोलोगे आप। ये पत्रकार है, ये अखबार वाले, टीवी वाले क्या करते हैं? कोई माड़ी सी एक बात मिल जाए उनको, मुद्दों मिल जाए, फिर लगा लगा के मसाला, नमक मिर्च मसाला दे दनादन, पूरे दिन वही चलता है। ऐसे ही आप लोग करते हो, किसी की एक बात इतनी की मिल जाए, फिर उसके पूरा पहाड़, राई से पहाड़ खड़ा नहीं किया तो फिर फायदा क्या है? तो राई से पहाड़ खड़ा हो जाता है वो किस बात में? कि राई है तभी पहाड़ है, नहीं तो पहाड़ रहेगा नहीं। अगर सच्चाई थोड़ी बहुत सत्य न हो तो सत्य बोला ही नहीं, असत्य भी नहीं बोला जाएगा। झूठ बोलना भी सच्चाई पर ही होता है। हाँ,
कोई आदमी जब अदालत में जाता है ना, जब गवाही देता है, तो वो क्या कहता है, आप बिल्कुल मेरी सत्य मानो, मैंने चोरी नहीं करी, आप बिल्कुल सत्य मानो, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। वो भी क्या, मैं झूठ कौन बोलूँ, मेरी सच मानो। वो सच के ऊपर ही बोला है ना, वो हाँ बोला है। सच का नाम लेकर के फिर झूठ बोलता है। हाँ, कोई कसम खाता है, वो भी क्या करता है, सच लगाता है। तो भगवान भी क्या कह रहे हैं, भगवान सत्य कह तो सत्य ही रहे हैं, बोलना तो सत्य को ही है, ज्ञान को ही है, लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं कि तू मेरा प्रिय सखा है। कारण, तो कोई पूछे भी, सच्चा बोलने खातिर भी कोई कारण चाहिए। सच्चाई बोलने के लिए क्या, सच्चाई तो बिना कारण की भी बोल देनी चाहिए, लेकिन भगवान फिर भी भगवान जो है कितने प्रिय है। ये बात क्यों कहते हैं अर्जुन को भगवान भी, तू मेरा प्रिय है? कारण है उसका कि ये ज्ञान आत्म है, ये सत्य है, जो है ये जो सच्ची बात होती है, जो अच्छी बात होती है, वो दिल से कौन सुनेगा बताओ? दिल से वो सुनेगा जो आपका प्रिय सखा होगा, जिसको आप पूरा अपना मान लोगे, उसको ही वो ही सुनेगा। जिसने माना ही नहीं है वो सुनेगा नहीं। आप कितने दिल से कहो, आप तो पूरे दिल से अपने मन की बात बताना चाहते हो, और उससे आपका कोई संबंध ही नहीं है, फिर सुनना ही नहीं है। जहाँ ऐसे कहो, जहाँ मित्रता होती है, जहाँ प्रेम होता है, वहाँ पर हम हर बात को खोल देते हैं, पूरा हृदय खोल देते हैं, हर बात खोल के रख देते हैं सामने। और जहाँ पर कोई अनजान आदमी हो, जिससे कोई परिचय ना हो, और वो आगे पास में खड़ा हो जाए, तो आप बोलते बोलते चुप हो जाओगे। दूसरा व्यक्ति पास में खड़ा हो तो ही चुप हो जाओगे, क्योंकि हृदय की बात, मन की बात दूसरे को नहीं बताई जा सकती। किसको बताई जा सकती है? अपनों को बताई जा सकती है। तो भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि तू मेरा प्रिय भी है, सखा भी है, मित्र है, ताकि उसको विश्वास दिला रहे हैं कि तू तेरा मन की पूरी बात को खोल दे और अपने हृदय को पूरा खुला रख, और जो मैं कह रहा हूँ हाँ उसको भी अपने हृदय में डाल ले। क्योंकि जब तक तू खुलेगा नहीं, जब तक तुम मुझे प्रिय सखा अपना नहीं मानेगा, तब तक भी बात अंदर नहीं जाएगी। जब तू इतना समझ ले, अगर मैंने तुझे नहीं माना तब भी नहीं जाएगी। तो भगवान कहते हैं मैंने तुझे अपना सब कुछ मान लिया, इसलिए तू मेरी बात को सुन ले। और जो प्रेमी होता है वो सुनता है। हाँ जी, इसलिए सदगुरु के ऊपर भी, जब भी कोई शिष्य गुरु दाता है, गुरु किसी शरण में जाता है, तो जिस सदगुरु के ऊपर विश्वास ना हो, जहाँ भेद हो, जहाँ मन में फर्क हो, वहाँ गुरु नहीं बनाना चाहिए। उसकी बात पल्ले पड़ेगी, आत्मज्ञान होगा नहीं। थोड़ा सा भी बीच में अगर भेद रख दिया तो आत्मज्ञान होगा नहीं। आत्मज्ञान वही होगा जब बिल्कुल अंदर पर्दा नहीं होगा। हाँ, पूर्ण विश्वास के ऊपर होता है। जहाँ भी विश्वास में कमी आ गई वहीं गड़बड़ हो जाएगी। और इसलिए प्रेम की बड़ी आवश्यकता है। पूर्ण प्रेम, क्रोध, ईर्षा, वासना आदमी को नीचे लेके जाती है। प्रेम, श्रद्धा, भक्ति से आदमी ऊपर उठता है। कभी कभी कोई कोई भजन ध्यान करते हैं ना, कोई लोग जो भजन ध्यान पे बैठते हैं खास करके, वो हमको बताते हैं कि जब वो ध्यान लगाते हैं तो वो ऊपर उठ जाते हैं। उनका शरीर ऊपर छत, बैठे तो नीचे, शरीर ऊपर छत तक चले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा ध्यान में होता है। ध्यान में, प्रेम में आदमी हल्का हो जाता है। प्रेम में आदमी भारी नहीं होता। हाँ जी, जहाँ अपना होता है, प्रेम होता है, वहाँ भारीपन खत्म हो जाता है। एक महात्मा जी सुनाते थे कि हम बहुत अच्छे संत थे, तो वो कह रहे हम पहाड़ी पे जा रहे थे, पहाड़ी बहुत ऊंची थी, हम खाली आज जा रहे थे, तो हमको बड़ी दिक्कत हो रही थी। लेकिन एक बेटी जो है बहन, वो भी ऊपर जा रही थी, उसने अपनी गोद पर एक बच्चा रख रखा था, और वो बच्चा पीठ पर लाद करके पहाड़ी पर चढ़ रही थी हमारे साथ। तो हमने उनसे कहा, बेटा तो हम खाली चल रहे हैं तो भी हमें इतना कष्ट हो रहा है, और तू इस बच्चे को पीठ पे लाद के जा रही है, तुम्हें कष्ट नहीं होता? तो वो बेटी बोली, क्या जवाब दिया कि बाबा जी ये मेरा भाई है। तो फिर उन्होंने कहा कि वो तो ठीक है, पर तेरे को इससे बाहर नहीं लगता? उसने कहा नहीं बाबा जी, ये मेरा भैया है मतलब मेरा भाई है, वो ये बाहर नहीं लगता भी मेरा अपना है, बाहर कैसे लगेगा? माँ बच्चे को गोद पे 10 किलो का वजन होता है बच्चे में, और माँ पूरे दिन के गोद में उठा के काम कर लेती है, बाहर नहीं लगता। बाहर किस में नहीं है? प्रेम और में, अपने में और प्रेम में बाहर नहीं है। दूसरा बोझ बन जाता है। दूसरा हो यार बोझ बना, दूसरा भाव आते ही बोझ बन जाता है।
तो दूसरा भाव बनते ही बोझ बन जाता है। भगवान यही बता रहे हैं अर्जुन को कि तू दूसरा नहीं है, तू मेरे पे बोझ नहीं है, तू मेरा अपना सखा मित्र है। इसलिए और जब बोझ खत्म हो जाता है, भाव खत्म हो जाता है, तो भय डर दूर हो जाता है। और जैसे ही डर दूर हो जाता है हृदय खुल जाता है। जैसे ही भय आता है हृदय सुकड़ जाता है, और सुकड़े हुए हृदय से संवाद हो नहीं सकती। एक तरफ भय हो, चिंता हो, भय हो बोले नहीं, तो वहां पर फिर बात आपस में खुल करके बात नहीं होगी। डर के कोई पूछ ही लेगा एक दो बात, तो डर के पूछेगा। जो खुल के बात होती है एक दूसरे में, वो वही होती है जहाँ पर भय ना हो और एक दूसरे के प्रति पूरा विश्वास हो, श्रद्धा हो, प्रेम हो। तो भगवान यहाँ मित्रता की बात की, प्रेम की बात की। और एक जल्दी, भगवान कहते हैं इस रूप में जल्दीबाजी करने नहीं है। कोई हम कहें कि जल्दी 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 ये करें, तो भगवान कहते हैं कि जल्दीबाजी का रास्ता नहीं है, जल्दी मत करो। आपने नारद जी की कथा सुनी ना, कि नारद जी बैकुंठ में जा रहे थे, तो एक ने पूछा कि नारद जी कहाँ जा रहे हो? कि बैकुंठ विष्णु के पास जा रहे हैं। कि भगवान विष्णु के पास जा रहे हैं। तो एक तपस्वी था, तो क्या मैं तप कर रहा हूँ, भगवान मुझे कब मिलेंगे? पूछ के आना। क्या पूछ आऊँगा। फिर दूसरा मिल गया, उसने कहा आप पूछ के आना। फिर तीसरा मिल गया, उसने कहा 3 मिल गए तपस्वी बैठे हुए। नारद ने सबकी हाँ भर ली, पहुँच गए। तो भगवान ने कहा कि भगवान से जाके पूछा कि आपके भगत तपस्या में बैठे हैं, और जो सबसे पहले ही पहला वो कब, हाँ कितने बाद में उसको दर्शन दोगे आप? तो उन्होंने कहा कि जो सबसे पहले बैठा है, पूछा है, उसको दर्शन दूंगा मैं 3 जन्म के बाद। ठीक। और उसके बाद कि उस बाद वाले को तो कई जन्म लग जाएंगे। कि उसके बाद, कि उस बाद जिस पेड़ के नीचे बैठा है ना, उस पेड़ पे जितने पत्ते हैं उतने जन्मों के बाद। तो ठीक है। नारद जी वापिस आए, पहले वाले से पूछा, उसने कहा भाई 3 जन्म लगेंगे। 3 जन्म लगेंगे? उसने अपना सारे दंड कमंडल उठाए, चल दिया। 3 जन्म, इतनी तपस्या कौन करेगा, भाड़ में जाए। नारद जी ने कहा इसका काम तो हो गया, जब ये 3 जन्म वाले पास गया और वो कई जन्म वाला, और फिर वो पेड़ पे उसका क्या होगा? नारद जी क्या बताने में ही घाटा है। लेकिन जब पेड़ वाले के पास गए, लास्ट वाले के पास गए, तो कहते कितना, कहते जितने इस पेड़ पे पत्ते हैं ना, झूठ तो बोल नहीं सकता, उतने जन्म लगेंगे। तो इतना कहते वो नाचने लगा, मस्त हो गया, नाचने लगा, मस्त हो गया। तो भगवान ने दर्शन दे दिए। तो नारद जी कहने लगे देखो कि आपने बोला था इतने जन्म लगेंगे, इसको तो दर्शन दे दिए, और वो एक बीच में उठ गया। तो भगवान ने कहा देखो, पहले तो ये नाचा क्यों, इसे पूछो। तो वो क्या भी मैं नाचो ती खातर भी मेरा भगवान के घर में लिस्ट में नाम तो है, भक्ता में नाम तो है मेरे भी। जब मेरा नाम लिखी गया तो मैं एक दिन डिग्री तो मेरे को मिल ही जानी है, भगवान के खाते में मेरा नाम तो आ ही गया। इसलिए मुझे विश्वास हो गया, मैं खुश हो गया। और भगवान ने पूछा कि तुम क्यों आ गए इतनी जल्दी? भगवान वहीं प्रकट हो गए। भगवान से पूछा तुम इतनी जल्दी क्यों आ गए? भगवान जी कहने लगे मैं इसकी तपस्या से नहीं, मैं इसकी धीरजता, इसकी खुशी से आ गया। 20 आदमी के अंदर इतना धीरज है कि इतने जन्मों के बाद भी इसको चिंता नहीं, इतना समय लगेगा, तो भी मेरे पे इतना बड़ा विश्वास है, मेरे पे इतनी बड़ी श्रद्धा है, इसकी इतना प्रेम है। इसके प्रेम और श्रद्धा को देख के मुझे अभी इसको आना पड़ा, और इसके दर्शन करने के लिए आया। ये मुझसे भी बड़ा धीरजमान है। मैं तो इसको दर्शन देने नहीं आया, मैं इसके दर्शन करने आया हूँ। है इतनी धीरजता चाहिए। तो अर्जुन से कह रहे हैं भगवान की जल्दी मत कर भागने की, ये भागने का नहीं है। जो धीरजता रखता है उसको ये ज्ञान उपलब्ध होता है। आगे फिर हाँ, अर्जुन आवाज आगे, अर्जुन फिर कुछ कहेंगे। अर्जुन हाँ, बात ऐसे चलेगी नहीं ना। अर्जुन का अब शंका तो है, भगवान ने विश्वास तो बहुत दिलाया है, लेकिन अर्जुन विश्वास होते होते होता है भाई। अपरम भवतो जनम परम जनम विवस्वतः कथमे द्विजान्य त्वमादहो प्रोक्तवानिति। अर्जुन बोले हे प्रभु, आपका जन्म तो अविर्वचनीय, अविर्वचन अभी हाल का,
और सूर्यों का जन्म बहुत पुराना है, अर्थात कल्प के आदि में हो चुका है। अतः मैं इस बात को कैसे समझूं कि आपने ही कल्प के आदि में सूर्यों को कहा था? भगवान ने कहा ना मैंने उनको दिया, उससे आगे उनको दिया, तो क्या कह रहे हैं अर्जुन ये कह रहे हैं कि मेरा जन्म अभी हुआ है और मेरे साथ ही आपका हुआ है, लगभग हम साथ में रहे हैं, खेले हैं बचपन में, साथ में रहे, स्कूल में जन्म हुआ, तो मेरा और आपका तो हाल ही का जन्म है। और आप कह रहे हो कि मैंने सूर्यों को दिया, सूर्य उन्होंने दिया, इतना मैं इस बात को कैसे मान लूं भी, कैसे समझ लूं? ये बात समझ से बाहर हो रही है। भगवान तो चाहते हैं, विश्वास दिलाते हैं कि अर्जुन पूरा खुल जाए, लेकिन अर्जुन फिर बंद हो जाता है अर्जुन में कोई ना कोई शंका फिर आ जाती है, सिकुड़ लेता है। क्यों? भगवान जब कोई कहना कि मैं कैसे भरोसा करूं, कैसे, जब कैसे का प्रश्न उठ जाए हृदय में, तो वहां हृदय खुला नहीं है और कैसे का कोई उत्तर नहीं है, कैसे का उत्तर, कैसे करना हो, तो कैसे पे भरोसा करूं, तो भरोसा है या नहीं होता, भरोसा ज्यादा हो, जहां तो भरोसा होता है और जहां फिर भरोसा नहीं होता, दोनों में एक बात होती है। कैसे भरोसा करूं, अब करूं कैसे, करूं कैसे, मैं तो बीच में अटका है। अर्जुन इसी बात पे अटका हुआ है, कैसे, जबकि भगवान उसको सब प्रकार से भरोसा दिलाते हैं कि मैंने ही सूर्य से कहा था। और भरोसा किस में होता है? भगवान कहते हैं भरोसा प्रेम में होता है, श्रद्धा में होता है, विश्वास में होता है। क्यों, कैसे, जब तक पूछता रहेगा तब तक ना प्रेम है, ना श्रद्धा है, ना विश्वास है। क्यों, क्यों और प्रेम है, तब तक बात बनेगी नहीं। हाँ, ये शरीर, भगवान कहते हैं कि तू कह रहा है ये शरीर अभी का है, तो क्या मैं इतना पागल हूं भी? भगवान इतने पागल तो नहीं है कि भगवान को पता नहीं है भी ये शरीर का जन्म अभी हुआ है, ये तो भगवान भी जानते हैं। जब अर्जुन को ही पता है कि मेरा जन्म अब हुआ है, तो भगवान नहीं जानते? भगवान को ही पता है भी मेरा जन्म, इस शरीर का जन्म तो अभी हुआ है, लेकिन भगवान के शरीर का जन्म तो अभी हुआ है। लेकिन जो भगवान बोल रहे हैं वो इससे नहीं बोल रहे, वो आत्मा से बोल रहे हैं। मैंने कहा था ना, आत्मा से। भगवान दो बातों से बोलते हैं, शरीर को लेके बोले तब बात अलग होती है, लेकिन आत्मा को लेके बोलते हैं। आत्म रूपी आत्मा से जो भगवान का स्वरूप है, शरीर का नहीं। शरीर का तो सबका जन्म होता है, मिटता है, और भगवान का भी अभी का शरीर है, अर्जुन का भी अभी का शरीर है, लेकिन आत्मा का ज्ञान किसको है? अर्जुन को नहीं है, भगवान को है। जब भगवान को है तो वो तो सभी पहले भी था, आज भी है, वैसा भी है, कैसे माना जाए? ऐसे जब कोई अपने आत्म ज्ञान को जान लेता है, कहता है तो भाई मैं ही तो हूं वो। जब अपने आप को जान लेता है कि जब बहुत पहले था, आप ये नहीं कहते कि मैं बचपन में ऐसा था, फिर जवानी में ऐसा था, मुझे बचपन की भी याद है, जवानी की याद है, बुढ़ापे में, सब कहते हैं ना। अगर आप वही बदल गए होते, एक बचपना बदल गया, जवानी बदल गई, ये शरीर तो बदल गया, लेकिन जो कह रहा है कि मैं था बच्चा, मैं था, वो जानने वाला वो तो वैसे ही बैठा है, वो तो वैसे ही बोल रहा है अंदर से। तो वह उसी बात से भगवान बोल रहे हैं कि मैं वही हूँ, लेकिन अर्जुन नहीं समझ रहा। एक बार स्वामी रामकृष्ण परमहंस कौन थे, स्वामी विवेकानंद जी की गुरु, उनको किसी ने एक फोटो ले आकर दिखाया। जब वो एक बार समाधि में बैठे हुए थे, तो किसी ने फोटो खींच ली, तो कुछ टाइम बाद में ले आकर दिखाया, देखो स्वामी जी आपकी फोटो। जैसे ही वो फोटो दिखाई उन्होंने लंबे लेट के उसको प्रणाम किया। लोग हंसने लगे, स्वामी जी आप भी नए नाटक करते हो, आप अपनी फोटो को प्रणाम कर रहे हो। तो उन्होंने कहा इतना तो मैं भी जानता हूँ, ये फोटो मेरी है, लेकिन प्रणाम फोटो को नहीं किया, इस फोटो के अंदर कुछ और है। उस टाइम मैं समाधि में था, मैं तो समाधि वाली झलक इसके अंदर है। हाँ, मैंने उसको प्रणाम किया है, मैंने इसको फोटो को प्रणाम नहीं किया। और फोटो को प्रणाम हम भी करते हैं, मंदिरों में जाके प्रणाम करते हैं। अच्छा, कोई पत्थर को प्रणाम करेगा? कोई कागज को प्रणाम करेगा? कागज को और पत्थर को कोई प्रणाम नहीं करता। प्रणाम किसको करता है? उसके अंदर कुछ और देखता है। हाँ, पापा हम भी पत्थर की मूर्ति में भगवान को देखते हैं, इसलिए प्रणाम करते हैं।
वही बात भगवान कह रहे हैं। भगवान ने फिर आगे बताते हैं। भगवान कहते हैं कि श्री भगवान वाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि ना त्वं वेत्थि परंतप। भगवान बोले, हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सब को तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूँ। भगवान कहते हैं तेरे और मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, लेकिन तुम नहीं जानते, मैं जानता हूँ। क्यों? अगर हम नहीं जानते, हमारे जानने से किसी का होना, जो चीज़ हम नहीं जानते इसका मतलब ये तो नहीं कि वो चीज़ है ही नहीं। हम बहुत सी चीज़ों को नहीं जानते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि वो चीज़ें नहीं है। जिसको हम नहीं जानते वो भी चीज़ें होती हैं। लेकिन हमारा क्या होता है, हम ज़्यादातर इसी बात से बहस करते हैं कि जो चीज़ नहीं है, जाने जो चीज़ हमें दिखाई नहीं दे रही है, हम उस बहस बैठ जाते हैं कि वो है ही नहीं। यहीं आके गड़बड़ हो जाती है। तो भगवान ये कह रहे हैं कि जो चीज़ अर्जुन नहीं जानता है या जो चीज़ हम नहीं जानते हैं, हमारा जानना सब कुछ नहीं है। हम ऐसे बहुत सी चीज़ों को नहीं जानते। अब ये बताओ, बचपन में हम थे, बचपन में तो हम थे, लेकिन बचपन में कैसे थे? आप ये इतनी बात तो जान जाओगे कि बचपन में हम थे तो सही। लेकिन फिर मैं ये बताऊं कि जब आप 1 साल के थे, माँ का दूध पी रहे थे, तब आप उस टाइम की बातें बताओ मुझे। आप माँ का दूध कैसे पीते थे, कैसे रहते थे? नहीं बता पाएंगे ना। उसको बता तो हम नहीं पाएंगे, लेकिन ये बात तो पक्का है कि माँ का दूध पिया था। माँ से मार भी खाई होगी, माँ से पिटे भी होंगे, हैं? माँ का लाड प्यार भी मिला तो माँ से थप्पड़ भी खाए होंगे। बात तो सारी है ना, लेकिन याद नहीं है अंदर से। तो जो चीज़ याद नहीं है उसका मतलब ये तो नहीं कि वो चीज़ थी नहीं, लेकिन किसी किसी को याद रहती है। किसी किसी को बचपन भी याद रहती है, किसी किसी को तो बहुत कहते हैं ऐसी ऐसी योग जो है ना, योग साधना, जो ये अध्यात्म का मार्ग है, ये योग का मार्ग है, इसमें ऐसी ऐसी विधियाँ हैं जो आदमी पूरे बचपन का, यानी माँ का दूध पीता ही नहीं है, माँ के पेट में जब गर्भ में था वहाँ की भी याद आ जाएगी उसको भी, मैं कैसे था। हाँ, और गर्भ के अंदर याद आ जाएगी, और गर्भ के अंदर 9 महीने माँ के पेट में मैं कैसे रहा वो भी पूरी याद आ जाएगी, और 9 महीने से पहले मैं आया कहाँ से था, पिछले जन्म में क्या था, वो भी याद आ जाती है। ऐसी विधियां हैं। हाँ, और जिसको ऐसा ज्ञान आ जाए, कहते एक स्वामी महावीर का शिष्य था, तो वो राजकुमार था। राजकुमार ने संन्यास ले लिया। अब राजकुमार ने संन्यास ले लिया तो पहले तो ठाठ बाट में रहा, राजगद्दों पर रहा। फिर बाद में क्या हुआ, वहाँ तो सन्यासी महात्मा पास जहाँ मर्जी पर, आप कोई आपने घर में ठाठ बाट रहे और यहाँ गुरुजी के पास आ जाए तो गुरुजी के पास तो डाल ले बोरी सो जा। वहाँ तो वो भी नहीं था, सूखा बिहार का, और एक जगह पर रुके 5000 सन्यासी साथ में। तो भोजन, किसी को भोजन मिले किसी को नहीं मिले। अब ना उसको भोजन मिला, ना कोई पानी, ना किसी ने पूछा। रात को सोया तो सोया था एक गैलरी के बीच में, राह निकलता है गैलरी, रास्ते में वहाँ जाके जगह मिली, वहीं नीचे लेट गया, एक नीचे लेटा। फिर अब लोग वहाँ से जाएं, कोई पेशाब करने जाए, कोई पानी पीने जाए, कोई ठोकर मार जाए, पूरी रात बुरे हाल है। अब रात कोई पड़ा उसने सोचा कि ये सन्यास अपने बस की बात नहीं है, बस सुबह दिन निकले और जुल्ली बिस्तर समेटो और घर पे चलो। अच्छा, महावीर स्वामी जी वो देख रहे थे, वो तो देख रहे थे चेले की हालत है, चेले में अंदर खलबली बची हुई है, ये उठने बाजने के लिए तैयार है सुबह ही। तो जैसे सुबह हुई तो उसको बुला लिया, इधर आओ, हाँ इधर आओ, कि थोड़े से कष्ट के अंदर तू बाजने के लिए तैयार है। नहीं, वो पहले ही आ गया, आज्ञा मांगने के लिए आया। भी स्वामी जी ने बुलाया नहीं, अभी स्वामी जान सब गए, तो वो आज्ञा लेने के लिए आया कि स्वामी जी मैं तो घर पे जा रहा हूँ, बस हो गया मेरा संन्यास पूरा। तो स्वामी जी ने कहा कि एक ऐसे है बेटा, तू एक काम कर, जाना तो तुझे आइए, पर तू मुझे ये बता पिछले जन्म में तू क्या था, बस इतना बता दे, फिर उड़ जा। ले, ऐसे कैसे बता, मैं कैसे जानता हूँ पिछले जन्म में क्या, इतना मुझे कहाँ ज्ञान है। तो कहते गुरुजी आप तो सब जानते, आप ही बता दो।
गुरुजी ने कहा ऐसा है, मैं बता तो दूंगा, मैं जानता भी हूँ, पर मेरा तुम मानने विश्वास नहीं करेगा, इसलिए ऐसे कर, तू अपनी आंखों से देख ले। कहा ये बात तो ठीक है, मैंने कहा आंखों से देख लो मैं पिछले जन्म में क्या हो, तो उसको मन में ये इच्छा पैदा हो गई। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, विधि बताता हूँ, ये विधि, वो विधि बता दी, योग की विधि। पीछे के जन्म वो धीरे धीरे विधि पीछे जन्म में, अब 2 महीने उन्होंने साधना करी, वो पीछे का जन्म देखा, तो पीछे जन्म में क्या थे, वो एक खरगोश थे। खरगोश का अपने खरगोश नहीं थे, हाथी थे, हाथी का जन्म था उनका। उनका पीछे हाथी का जन्म था, तो वो जंगल में घूम रहे हैं, तो जंगल में आग लग गई। आग लग गई तो हाथी एक पैर पे खड़ा होकर ये देख रहा था भी किधर को भागे, तो एक पैर ऊपर था, एक पैर उठाया हुआ था और जाने के लिए, तब तक उन्होंने क्या देखा कि छोटा सा खरगोश जो है वो उनके पैर के नीचे आ गया, खड़ा हो गया, छिप गया, बैठ गया भी मेरे को आँच ना लगे। तो हाथी ने जब नीचे देखा तो उन्होंने कहा देखा छोटा सा जीव मेरी शरण में आया है, आग से बचने के लिए मेरे पास में आया है, अगर मैं यहाँ से हट जाऊंगा तो ये मर जाऊंगा या मेरे नीचे दब के मरेगा। तो हाथी जो है वही खड़ा हो गया, आग लग गई, हाथी भी जल गया, लेकिन वो जल गया पर वो वहां से हटा नहीं। जब वो जल गया, हटा नहीं, तो उसको दूसरे जन्म में उसका फल, उस कष्ट का फल उसको ये मिला कि दूसरे जन्म में मनुष्य का जन्म मिला, और मनुष्य होकर के फिर वो राजकुमार बने, राजा बन करके फिर वो सन्यासी बने। फिर उन्होंने देखा, तो जब महावीर के पास आया तो उसने कहा देख बेवकूफ़, एक रात तू सो नहीं पाया ढंग से, इतने कष्ट के मारे तो तू छोड़ के भाग रहा था, और जब तुम पशु का शरीर था, जब तुम हाथी था, तब एक जीव की रक्षा के लिए तूने प्राण दे दिए, और उसके बल से तुझे मनुष्य का जन्म राजकुमार बना और तू ऋषि बना। अब तू ऋषि बन करके और एक मानव का जन्म पा करके थोड़े से कष्ट को देख के भाग रहा है, तो तेरे से ज्यादा मूर्ख कौन होगा। तब उसको समझ आ गई कि अब मैं लौट के जाऊंगा नहीं। तो अर्जुन जो है तो वो कह रहा है कैसे होगा, पीछे का ये भी साधना है, पीछे का अगर हम जान लें तो हम भी बाजेंगे नहीं, हमको विश्वास हो जाएगा, लेकिन पीछे का तो हमें कुछ पता नहीं है और भरोसा हम करते नहीं है, समस्या यही है? तो ये भरोसा तब होगा जब हमें ज्ञान हो जाएगा। आगे भगवान फिर कहते हैं, कितना अध्याय था, श्लोक कहाँ चला गया, तू नहीं जानता किंतु मैं जानता हूँ। भगवान कहते हैं जन्म ऐसे तुझे तो याद नहीं है, तू भूल गया है, लेकिन मैं जानता हूँ, तू नहीं जान रहा। फिर कहते कोई किसी को भूल जाए तो भूलने से वो चीज़ मिट थोड़ी जाती है, खत्म थोड़ी हो जाती है। अजोपि सन्व्यात्मः भूतानामपि मीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वयमिधिष्ठाय संभवाम्यात्मया। मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। भगवान कहते हैं कि मैं अविनाशी होते हुए भी, मैं अविनाशी यानी मेरा विनाश नहीं होता, कभी मैं जन्म में मरने वाला मिटने वाला नहीं हूँ, फिर भी अपनी योग माया को बस में करके मैं आता हूँ, जन्म लेता हूँ। अज्ञात जो अजन्मा है, जो अज्ञात, जो दिखता नहीं है, जो अदृश्य है, मतलब जो छिपा हुआ है, दिख नहीं सकता, जिसका जन्म हो नहीं सकता, वो कैसे सामने प्रकट हो जाएगा, कैसे प्रकट होता है, दृश्य कैसे हो जाता है। ये भी मैं जानता हूँ, भगवान कहते हैं ये तो मैं जानता हूँ। क्यों? जहाँ कोई नहीं जानता, भगवान ये जानते हैं कि यहाँ पर ना तो कोई मरता है ना कोई जन्मता है, क्योंकि जब जन्मता ही नहीं है तो फिर मरेगा कैसे। हम तो ऐसे मानते हैं कि हम जन्म लिया, हम तो मरेंगे, हम सुखी दुखी हो रहे हैं, हम बड़े हुए हैं, छोटे हैं, लेकिन जिसको आत्मज्ञान है, जो ज्ञानी पुरुष है, वो तो कहता है आत्मा तो कभी जन्मती मरती नहीं है। किसान जब एक बीज को डालता है ना मिट्टी के अंदर, तो जो अनजान होगा वो तो कहेगा देखो बीज मिट्टी में डाल दिया, गल गया। और मिट्टी में बीज गलता है ना, तो गलने का नाम ही मरना ही तो है, मर जाता है वो। लेकिन किसान तो जानता नहीं, मरता थोड़ी है,
ये पैदा हो रहा है, एक तरफ से मरा, एक तरफ से पैदा। अब उसको मरना कहोगे कि पैदा होना कहोगे? पैदा होना क्या? पैदा होना कहोगे। अगर मरना मानते तो फिर बीज बीजते ही नहीं, फिर तो जमीन में डालते ही नहीं हम। जब हम डालते हैं तो हम पैदा होना ही मानते हैं, मरना मानते ही नहीं है। भगवान कहते हैं मैं तो जानता हूं कि मेरा जन्म मरण होता ही नहीं है, पर मैं क्या करता हूं, मैं प्रकट होता हूं अजन्मा। मैं अजन्मा अविनाशी स्वरूप होते हुए भी मैं अजन्मा और अविनाशी, मेरा कभी विनाश नहीं होता, मिटता नहीं हूं। और मैं अविनाशी होते हुए भी अजन्मा होते हुए मेरा कभी जन्म नहीं होता, ये मैं जानता हूं अच्छी प्रकार से। लेकिन हम तो मानते हैं भी हमारा जन्म होता है। जब हमारा जन्म होगा तो हम मरेंगे पक्का ही। हमें दुख इस बात की है ना कि मर नहीं जाए, क्यों? हमने जन्म को मान लिया। और जन्म किसका हुआ बताओ? जन्म तो माता पिता के सहयोग से शरीर का हुआ है। पहले कीटाणु के रूप में हुआ, फिर अंडे के रूप में हुआ, फिर पिंड के रूप में हुआ, फिर ये पूरा पुतला बन गया अन्न का। ये अन्न का पुतला है। अब इस अन्न के पुतले को हमने जन्मना और मरना मान लिया। कोई अपने ऊपर से आदमी है, आदमी ऊपर से खाल पहन ले शेर की, और फिर वो कहे जी मैं तो शेर बन गया। क्या खाल पहनने से शेर बन जाएगा? है? खाल तो ऊपर ऊपर ही है। ये खाल जो है, ये चमड़ा, ये ऊपर ऊपर है। भगवान जानते हैं ये शरीर वाला चमड़ा ऊपर ऊपर है, तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी मैं अपनी प्रकृति को अधीन करके योग माया से प्रकट होता हूँ। योग माया से प्रकट होता हूँ, अपनी माया से प्रकट होता हूँ, उसको अपने को अधीन करके। ये योग माया है। योग माया ऐसी शक्ति है परमात्मा की कि उससे वो किसी भी शरीर में प्रवेश कर जाए, किसी में निकल जाए। ये शक्ति है। ये शक्ति हमारे पास भी है, लेकिन हमें पता नहीं है। उनकी छोड़ो, जो योगी पुरुष होते हैं ना, वो योगी पुरुष भी शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, बदल देते हैं, शरीर बदल लेते हैं। आदि शंकराचार्य जो थे वो 6 महीने काशी के राजा के शरीर में रहे, 6 महीने तक। 6 महीने अपना शरीर छोड़ के हिमालय में रखा उन्होंने, सिर्फ एक प्रश्न का जवाब देना था। खंडन मिश्र की जो पत्नी थी, खंडन मिश्र को हरा दिया था, लेकिन पत्नी ने कहा कि जब तक मुझे नहीं हराओगे तब तक तुम्हारी जीत नहीं है। हम जोड़ा बराबर है, हम आपको गुरु तब स्वीकार करेंगे जब मुझे भी हरा दोगे। और ऐसा प्रश्न कर दिया खंडन मिश्र की पत्नी ने, याद को शंकराचार्य को लेने के देने पड़ गए। हाँ, 6 महीने की मोहलत मांग करके उस शरीर को हिमालय में रखा और राजा के, काशी के राजा के शरीर में प्रवेश किया। 6 महीने उनके शरीर में रह के आके फिर वापिस आके फिर उनको उत्तर दिया। हाँ जी, ऐसे ऐसे संत हुए। तो वह वैसे योगी है। भगवान कृष्ण तो योगेश्वरों के भी योगेश्वर है, योगी हैं। उनका क्या कहना, वो किसी में प्रवेश कर जाए, किसी में निकल जाए। सूक्ष्म है, ऐसी शक्ति है। और क्या हम नहीं बदलते? हम भी करते हैं। इतनी ताकत हमारे को भी दे रखी है, लेकिन हम तो उपयोग नहीं करते। हम क्या उल्टी करते हैं हमारे। और अज्ञान में आकर के देखो, अब हमें एक बुढ़ा आदमी मर रहा है, हम भी बुढ़े होंगे, आप भी बुढ़े होंगे, और बुढ़े होके मरेंगे तो क्या होगा? मन में इच्छा तो रह जाएंगी। इच्छा रह जाएगी कि मुझे तो, अब कोई आदमी कुंवारा मर गया, चलो शादी नहीं करी, और उसको मन में यह था कि मुझे तो ब्याह कराना था। अब मन में ब्याह की इच्छा रहेगी, और उधर शरीर पूरा हो गया, तो भगवान फिर उसको दोबारा जन्म देंगे, भी अब ले आगे जाके फिर ब्याह कर ले। तो फिर अगले शरीर में प्रवेश हुआ ना। और जो उसके बुरे कर्म किए तो कीट आदि शरीरों में प्रवेश कर जाएंगे, और अच्छा अगर किया तो देव शरीर में प्रवेश कर जाएंगे। तो बदलते तो हम लोग भी है, शरीर है। यह नहीं कि भगवान बदलते प्रवेश करते, लेकिन भगवान जान के करते हैं, हम अनजाने में करते हैं। भगवान इस बात को जानते हैं, लेकिन हम तो नहीं जानते। हम लोग इसलिए फंस जाते हैं माया के में। भगवान फिर क्या कह रहे हैं? भगवान कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। रोज महाभारत में सुनते हो आप? ये महाभारत रोज सुनते हो? रोज ये श्लोक बोला जाता है महाभारत में, इसी श्लोक को बोला जाता है। ये गीता का श्लोक आपको पता था? अभी तक आपको ये पता नहीं होगा तो ये श्लोक गीता का ही है, जो महाभारत के अंदर आप रोज सुन रहे हो टीवी में। यही श्लोक है गीता का। भगवान कहते यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तथात्मानं सृजाम्यहम्। हे भारत, जब जब धर्म की हानि, अभी तक आपने सुना ही सुना है, आज इसका अर्थ सुन लो।
जो महाभारत में रोज आप सुनते हो उस श्लोक का अर्थ आज सुन लीजिए। अभी तक श्लोक सुनते रहे, क्योंकि जब अर्थ सुन लोगे तो जरूर महाभारत देखोगे तो आपको याद आ जाएगा ये श्लोक क्या बोला जा रहा है। ये भगवान का ही बोला हुआ श्लोक है और अर्जुन से कह रहे हैं कि हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं अपने रूप को रचता हूँ तथा साकार रूप से लोगों के सन्मुख प्रकट हो जाता हूँ। भगवान कहते हैं जब जब धर्म की हानि होती है, धर्म मिटता है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं अपने शरीर को से जो अप्रकट हूं मैं प्रकट हो जाता हूं। जब जब अधर्म होता है, अधर्म बढ़ने लगता है, तब तब मैं प्रकट होता हूं। कब कब होते, जब जब दुनिया में संसार में जब अंधेरा ज़्यादा होता है तब तब प्रकाश की जरूरत होती है। जितना ज़्यादा अंधेरा उतना ही प्रकाश की जरूरत है। जब अंधेरा नहीं तो प्रकाश की क्या जरूरत। तो भगवान कहते हैं मैं क्यों आता हूँ। अर्जुन ये कह सकते हैं मैं क्यों आता हूँ। हम संसार में क्यों आते हैं। हम संसार में आते हैं अपनी इच्छा से, मतलब भोगों की इच्छा से, वासना से बंद करके आते हैं। हमारे अंदर इच्छाएं हैं किसकी, भोगों की, इसलिए हम अनेक जोनियों में भोगते रहते हैं। अच्छा, भगवान को तो कोई इच्छा नहीं है, भोगों की इच्छा नहीं है, कोई मतलब नहीं है, फिर भगवान क्यों आते हैं। भगवान आते हैं करुणा से, करुणा की वजह से। दया आती है भगवान को, करुणा आती है। दया का दूसरा रूप है करुणा। हाँ दया, एक काम तो किसी मतलब से किया जाता है, लेकिन एक कोई मतलब नहीं है फिर भी आपको दया आ गई, भी कर दो क्या है। एक अनजान आदमी है, कोई बहुत बड़ा दुखी है, अब उससे आपको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो परेशान है, अब राह चलते आपको दया आ गई, चलो बेचारे को सहारा लगा दे। और आपने एक आदमी प्यासा मर रहा है, पानी की जरूरत है, आपको दया आ गई, आपने पानी पिला दिया। तो किसी कारण से थोड़ी पिलाया ना, दया से पिलाया। दया भी तो कोई चीज़ है। तो भगवान तो करुणावान है ना, करुणा निधान, वो करुणा निधान है। उनको दया आ जाती है। किस पे दया आ जाती है, कहते हैं दुष्टों का अधर्म बढ़ता है, तो अधर्म बढ़ता है तो दुष्टों पर भी कृपा करते हैं। जो दुष्ट होते हैं, बुरे होते हैं, उनको भी सुधार के उनका भी जन्म सुधार देते हैं। और जो लोग अच्छे होते हैं ऊपर से तो अच्छे होते हैं, साधुओं को नहीं सुधारते भगवान। साधु पे क्या सुधारेंगे, साधु तो सुधर ही है। लेकिन जो साधुओं का ढोंग करते हैं, कई ऐसे भी तो आ जाते हैं जो ऊपर से तो साधु बन के दिखाते हैं, अंदर से गड़बड़ हो जाती है, तो भगवान उनका भी उद्धार कर देते हैं। जैसे पौंड्रक था, पौंड्रक कहने लगा मैं भगवान हूँ। पौंड्रक क्या कहता है, मुझे कृष्ण मानो, मैं भगवान हूँ, देख लो मेरे पास चक्कर है, मेरे पास 4 हाथ है, मेरा राज है, वो क्या पंगा उसे। तो उसने देखने में तो कृष्ण जैसा ही था ना, भगवान जैसा ही था, लेकिन पखंड कर रहा था ना, उसके पखंड को भी तोड़ा। और कंस जैसे जो दुष्ट थे, जो कितने लोगों को कष्ट दे रहे थे, उनका भी उद्धार किया भगवान ने, सबका उद्धार किया। तो भगवान कहते हैं कि मैं तो आता हूँ अपनी योग माया से, लेकिन करुणा से पैदा होता हूँ। मैं किसी फांस में बंद करके नहीं आता, वासना और इच्छा में बंधा नहीं होता। करुणा से मतलब होता है दूसरा, और वासना से मतलब होता है अपना। वासना का, इच्छा का मतलब होता है तो मैं मेरी इच्छा पूर्ति के लिए ये काम कर रहा हूँ। और करना का मतलब है मेरा कोई मतलब नहीं है, दूसरे के लिए कर रहा हूँ। करना दूसरे के लिए होती है। जैसे फूल खिल जाता है तो सुबास फूल, अब जब फूल खिल जाएगा तो उसमें खुशबू अपने आप, वो किसी मतलब से थोड़ी आती है, वो तो आती है, फूल खिलेगा तो खुशबू आएगी। इसी प्रकार करुणा फैलती है, दया फैलती है और वासना बंद कर देती है। और जहाँ भगवान कहते हैं मैं में सब समा जाता है। परम चेतनता का जब भी परम चेतन आता है, कि भगवान कहते हैं मैं जब भी आता हूँ, जब आता हूँ तो सब के लिए आता हूँ, एक के लिए नहीं, सब के लिए आता हूँ, दुष्टों के लिए भी और साधुओं के लिए भी। उसमें से कोई बचता नहीं है, सब पे कृपा करते हैं भगवान, सारों के लिए समान कृपा करते हैं। और जो वासना में होता है, वासना वाला, वो तो सिर्फ अपनी इच्छा से, इसलिए हम लोग बंधे होते हैं। हमारी सारी की सारी वासना जो है एक जगह भी खत्म हो जाती है, इसलिए हम बन जाते हैं। हमारी करुणा नहीं है, हमारी तो इच्छा है, और इच्छा की वजह से तो हमारा भोगना होता है, और इच्छा से ही हम बंध जाते हैं, इच्छा से ही हम बार बार जन्मते और मरते हैं। लेकिन भगवान नहीं है। एक बात और है, जिसके हृदय में जब कोई ध्यान करता है, जब कोई साधन करता है, जब कोई भजन करता है, जैसे जैसे हृदय पवित्र होता जाता है, जैसे जैसे हृदय पवित्र होता जाता है, तो जो पवित्र
पवित्र हृदय वाले जो दिव्य आत्मा होती हैं, जब अवतार होते हैं तो उनके हृदय में भी उनका संचार हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा कोई अच्छा आदमी आ जाए, अच्छा आदमी हो तो जितने अच्छे लोग होंगे ना उनको अच्छे आदमियों की खबर मिल जाएगी। मान लो कोई गांव में साधु आ गया, साधु आ गया तो जो साधुओं से प्रेम करते हैं, जिनमें हृदय में साधुता, भगवान से प्रेम करते हैं, जिनमें भक्ति है, क्या वो साधु को देंगे, सब उनको खबर दे रहे, एक दूसरे को सब बता देंगे, सबके हृदय में खुशी हो जाएगी। ले भी एक संत आए हैं, कोई ज्ञान की बात सुनेंगे, भक्ति सुनेंगे, भजन कीर्तन सुनेंगे, सबके हृदय में भावना उत्पन्न होती है ना। ऐसे जब भगवान का अवतार होता है तो जितनी दिव्य आत्माएं होती हैं, जो साधु पुरुष होते हैं, उनके हृदय में भी हिलोरे उठने शुरू हो जाते हैं, उनकी भक्ति बढ़ने लगती है, उनके अंदर भी एक अंकुर फूटना शुरू हो जाता है। जो उनके हृदय में बीमारी होती है वो बीमारी खत्म होने लगती है। जैसे जैसे प्रकाश आता है, प्रकाश जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे अंधेरा दूर होने लगता है। तो वो सबका उद्धार करते हैं, सबके लिए होते हैं। दुष्ट, अच्छा दूसरा का दुष्टों का विनाश करने के लिए। भगवान को हत्यारे है, भगवान हत्यारे तो नहीं है ना। भगवान किसी को मदद कष्ट देने के लिए आते हैं, नहीं, भगवान दुष्टता को नाश करते हैं। दुष्टता, जिनका मान लो एक शेर है, एक गऊ का शरीर है, एक शेर का शरीर है। अब शेर का जो शरीर मुर्दा पड़ा हो, शेर मरा हो, अरबी ने कोई जिंदा कर दे तो जिंदा करने के बाद शेर क्या करेगा? जिसने जिंदा किया उसको खा जाएगा ना। वो ये तो नहीं कहेगा तूने मुझे जिंदा किया था तुझे छोड़ दूंगा, वो तो जिसने जिंदा किया उसको खा जाएगा। क्यों? उसके शेर की प्रकृति ऐसी है। तो जो दुष्ट लोग होते हैं ना, जैसे कंस थे, रावण थे, उनके शरीर असुरी थे, तामसी थे। उस तामस शरीर से वो भजन कर नहीं सकते थे, वो दुष्टता ही कर सकते थे। तो भगवान ने कहा इस शरीर को तोड़ दिया जाए, यानी शेर वाले ढांचे को तोड़ दो और गऊ वाला दे दो, दुष्टता अपने आप ही नहीं होगी। तो भगवान ने कृपा ही तो करी। हाँ, तो उन दुष्टों का जो ढांचा तोड़ देते हैं ये भी भगवान की कृपा ही है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान।